आकाश गरज रहा था, मानो देवताओं का कोई महासंग्राम चल रहा हो। तेज मूसलाधार बारिश धरती पर ऐसे बरस रही थी जैसे स्वर्ग के सारे द्वार एक साथ खुल गए हों। हवा के तेज झोंकों के साथ पानी की बूंदें इतनी तीव्रता से गिर रही थी कि लगता था प्रकृति खुद अपना कोप दिखा रही है। पुरी के पावन जगन्नाथ मंदिर में आज सामान्य दिनों की तुलना में भक्तों की भीड़ बहुत कम थी। जो थोड़े बहुत श्रद्धालु आए भी थे, वे जल्दी जल्दी दर्शन करके भाग जा रहे थे। केवल कुछ समर्पित भक्त ही इस प्रकोप को झेलते हुए मंदिर में टिके हुए थे। मंदिर के अंदर शांति का माहौल था। पुजारीगण अपनी नित्य सेवा में लीन थे। धूप दीप की सुगंध वातावरण में घुली हुई थी। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने सामान्य दाल चावल, सब्जियों और फलों का भोग अर्पित किया जा रहा था। अचानक मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर पहियों की आवाज गूंजी। बारिश की तेज आवाज के बीच भी यह स्पष्ट सुनाई दे रही थी। एक भव्य रथ आकर मंदिर के मुख्य द्वार पर रुका। यह कोई साधारण गाड़ी नहीं थी, सुनहरे रंग से सजी, खूबसूरत नक्काशी से भरपूर, मानो किसी राजा की सवारी हो। रथ से एक व्यक्ति उतरा। पहली नजर में ही स्पष्ट था कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। उनके तन पर चमकदार रेशमी धोती और कुर्ता था जो बारिश में भी अपनी चमक बिखेर रहे थे। गले में सोने की इतनी भारी चेन पड़ी थी कि लगता था कोई राजा हो। उंगलियों में जड़े हुए रत्नों की अंगूठियां बिजली की तरह चमक रही थी। उनके चेहरे पर अकड़ थी, आंखों में घमंड का तेज था। उनके साथ दो मजबूत अंगरक्षक भी थे जो बारिश से बचने के लिए छतरी लिए खड़े थे। तुम लोग यहीं रुको, वे अधिकार से बोले। उनकी आवाज में वही अकड़ थी जो उनके चेहरे पर थी। मैं दर्शन करके आता हूँ। यह थे जगत सेठ, हैदराबाद के सबसे बड़े व्यापारी। उनकी दौलत की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। जगत सेठ मंदिर में प्रवेश करते ही रुक गए। उनकी नजर सीधे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर पड़ी, जिनके सामने पुजारी भोग अर्पित कर रहे थे। वे जो देख रहे थे उससे उनका मन व्याकुल हो उठा। सामने सामान्य दाल चावल, आलू की सब्जी और कुछ केले रखे थे। हे भगवान, वे मन में बुदबुदाए, मेरे प्रभु को इतना साधारण भोग, और मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतनी दौलत। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। मैं तो अपने प्रभु के लिए दुनिया का सबसे महंगा, सबसे स्वादिष्ट भोग बनवा सकता हूँ। आखिर यह सब धन दौलत उन्हीं की तो देन है, उन्हीं पर क्यों ना समर्पित करूं? उसी पल जगत सेठ को नहीं पता था कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के होठों पर एक हल्की सी रहस्यमय मुस्कान उभर रही थी। यह मुस्कान इतनी सूक्ष्म थी कि कोई देख नहीं सकता था। मुख्य पुजारी गंगाधर जी ने जगत सेठ को देखा। उनकी भव्यता और वैभव से प्रभावित होकर वे आगे बढ़े। प्रणाम, जगत सेठ ने कहा, लेकिन उनके स्वर में विनम्रता से कहीं ज्यादा गर्व था। पुजारी जी, मैं हैदराबाद से आया हूँ। मेरा नाम जगत सेठ है। वे रुके, मानो अपना परिचय देने में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो। मैं भगवान जगन्नाथ का परम भक्त हूँ और उन्हीं के दर्शन के लिए विशेष रूप से यहाँ आया हूँ। गंगाधर जी ने उनका हाथ जोड़कर स्वागत किया। स्वागत है सेठ जी। भगवान जगन्नाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? जगत सेठ की छाती और फूल गई। वे अपनी सोने की अंगूठी को चमकाते हुए बोले, पुजारी जी, मैं चाहता हूँ कि भगवान को मेरे नाम से सबसे महंगा और भव्य भोग अर्पित किया जाए। उन्होंने अपनी आवाज और ऊंची की। ऐसा भोग जो आज तक किसी ने ना चढ़ाया हो। गंगाधर जी की आंखों में खुशी की चमक आई। अवश्य सेठ जी, यह तो बड़े हर्ष की बात है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, पर आपकी श्रद्धा देखकर मन प्रसन्न हुआ। आप जैसा चाहें वैसा भोग तैयार करवा देंगे। जगत सेठ ने अपनी कमर से एक मोटी थैली निकाली। थैली इतनी भारी थी कि उसे उठाने में उन्हें मेहनत करनी पड़ी। यह लीजिए पुजारी जी, उन्होंने गर्व से कहा। इस थैली में पूरे 1 लाख रुपए हैं। सन्नाटा, पूरा मंदिर जैसे एक पल के लिए रुक गया।
पुजारी और आसपास के सभी लोगों की सांस थम गई। उन दिनों 1,00,000 रुपए, यह तो आज के करोड़ों रुपए के बराबर था। यह सारे के सारे रुपए भगवान जगन्नाथ के भोग के लिए हैं, जगत सेठ ने गर्व से कहा। लेकिन वे रुके। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? गंगाधर जी हैरान रह गए। भगवान की सेवा में शर्त कैसी सेठ जी? जगत सेठ मुस्कुराए। यह मुस्कान किसी चालाक व्यापारी की थी। शर्त यह है पुजारी जी कि मैं अभी कुछ दिन पुरी में ही हूँ। यह जो 1,00,000 रुपए की धनराशि मैं आपको दे रहा हूँ। वे धीरे धीरे बोल रहे थे, हर शब्द पर जोर देते हुए। वह सारी की सारी धनराशि केवल एक ही दिन में, और वह भी मेरी नजरों के सामने, सिर्फ और सिर्फ भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के लिए खर्च होनी चाहिए। उन्होंने अपनी उंगली उठाकर कहा, एक पैसा भी बचना नहीं चाहिए और ना ही किसी और काम में लगना चाहिए। यह सुनकर मुख्य पुजारी गंगाधर जी और अन्य पंडितों के होश उड़ गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, मानो कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। उन दिनों दूध 4 पैसे प्रति लीटर मिलता था और घी 50 पैसे किलो का था। 1,00,000 रुपए की रकम एक दिन में खर्च करना, यह तो असंभव लगता था। गुरुजी, एक छोटे पुजारी ने धीरे से कहा, 1,00,000 रुपए? वह भी एक दिन में? यह कैसे संभव होगा? इतना भोग तो कई गांवों का पेट भर दे। गंगाधर जी की हालत खराब हो गई। वे पसीने से तरबतर हो गए। सेठ जी, उन्होंने हकलाते हुए कहा, आपकी श्रद्धा शिरोधार्य है, पर 1,00,000 रुपए का भोग एक ही दिन में बनाना और अर्पित करना, यह तो नामुमकिन है। फिर वे रुक गए। आगे कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा था। जगत सेठ का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उनकी आंखों में गुस्सा चमका। देखिए पुजारी जी, उन्होंने कड़क आवाज में कहा, मैंने जो कहा सो कहा। अगर आप यह कर सकते हैं तो ठीक, वरना मैं किसी और मंदिर में यह सेवा कर लूंगा। वे अपना सीना फुलाकर बोले, पर मेरी इच्छा तो यहीं अपने प्रभु के चरणों में यह करने की है। उनकी आवाज में धमकी का भाव था। साफ था कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वे नाराज हो जाएंगे। गंगाधर जी की मुश्किल और बढ़ गई। एक तरफ 1,00,000 रुपए की अकल्पनीय राशि, दूसरी तरफ एक दिन में इसे खर्च करने की असंभव शर्त। उन्होंने एक गहरी सांस ली। ठीक है सेठ जी, आपकी इच्छा का मान रखा जाएगा। वे रुके, फिर धीरे से बोले, पर इतनी बड़ी राशि का भोग, हमें यह स्वयं भगवान जगन्नाथ से ही पूछना होगा कि वे क्या ग्रहण करना चाहेंगे। उनकी इच्छा ही सर्वोपरि है। जगत सेठ के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वे ताली बजाते हुए बोले, बहुत खूब, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उन्होंने हवा में हाथ लहराकर कहा, अब तो स्वयं प्रभु ही बताएंगे अपनी पसंद। मैं उनकी पसंद का ही भोग बनवाऊंगा। आप पता कीजिए, मैं प्रतीक्षा करूंगा। उसी पल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो वे कह रहे हों, वत्स, अहंकार का अंत निकट है। गंगाधर जी के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। 1,00,000 रुपए एक दिन में, भगवान से पूछना होगा, लेकिन कैसे? और वे क्या कहेंगे? रात का इंतजार अब और भी कठिन लगने लगा था। रात्रि के तीसरे प्रहर में मंदिर की वह छोटी कोठरी मानो किसी अज्ञात भार से दब रही थी। मुख्य पुजारी गंगाधर जी अपनी पुरानी चटाई पर करवटें बदल रहे थे। उनके मस्तक पर चिंता की गहरी लकीरें इतनी स्पष्ट थी, मानो किसी कुशल शिल्पकार ने उन्हें काले पत्थर पर उकेरा हो। हे जगदीश्वर, 1,00,000 रुपए सिर्फ एक दिन में! वे बुदबुदाए। उनकी आवाज में वही व्याकुलता थी जो किसी डूबते व्यक्ति की चीख में होती है। कैसे संभव है प्रभु? हमारी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही। उनकी बंद पलकें फड़फड़ा रही थी। नींद और जागने के बीच वे किसी अजीब संसार में भटक रहे थे। सहसा धम्मा, एक मंद आवाज, फिर मौन। गंगाधर जी की सांस रुक गई। क्या यह गर्भगृह से आई थी? अचानक उनके चारों ओर एक अद्भुत सुनहरा प्रकाश बिखरने लगा।
यह कोई सामान्य दीपक का प्रकाश नहीं था, यह तो मानो सूर्योदय की पहली किरण हो जो अंधकार को मिटाते हुए धरती पर उतरी हो। प्रकाश इतना मोहक था कि गंगाधर जी के नेत्र खुले बिना भी उसे देख रहे थे। धीरे धीरे उस प्रकाश में एक धुंधली आकृति बनने लगी। पहले कुछ स्पष्ट नहीं था, फिर मानो किसी चित्रकार के हाथ में जादू हो रेखाएं स्पष्ट होती गईं, रंग भरते गए और फिर वह प्रकट हुए। भगवान जगन्नाथ। उनके विशाल नेत्र करुणा से भरे हुए, होंठों पर मंद मुस्कान और समूचे व्यक्तित्व से एक अलौकिक तेज प्रवाहमान हो रहा था। गंगाधर जी का गला सूख गया। वे बोलना चाहते थे पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। हे प्रिय पुजारी, भगवान का स्वर ऐसा था मानो मधुर वीणा के तार झंकार रहे हों। इतने चिंतित क्यों हो? तुम्हारी परेशानी का कारण मैं भली भांति जानता हूँ। गंगाधर जी के नेत्रों से अश्रुधारा फूट पड़ी। प्रभु, हे दीन बंधु, वे हकलाते हुए बोले, हम तो बड़ी विकट स्थिति में फंस गए हैं। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। कृपा करके मार्गदर्शन करें। उनकी आवाज कांप रही थी। यह जगत सेठ और उसकी 1,00,000 रुपए की शर्त। हे स्वामी, उस धन का क्या करें? कैसे आपकी सेवा में लगाएं? सिर्फ एक दिन, केवल एक दिन में भगवान जगन्नाथ की मुस्कान और गहरी हो गई। उनकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। शांत हो जाओ वत्स, उन्होंने अपनी मधुर वाणी में कहा। जगत सेठ की भक्ति में अहंकार का पुट आ गया है। उसे सत्य का बोध कराना आवश्यक है। उससे कहना मैं उसकी भेंट स्वीकार करूंगा। गंगाधर जी की आंखों में आशा की एक किरण चमकी। सचमुच प्रभु, तो क्या भोग अर्पित करना है? क्या विशेष पकवान बनवाने हैं? हम अभी से तैयारी शुरू कर दें। वे उत्साह से कांप रहे थे। मन में सैकड़ों व्यंजनों के नाम आ रहे थे। रसगुल्ला, खीर, मालपुआ, 56 भोग। नहीं पुजारी, भगवान का स्वर गंभीर हो गया। कोई विशेष पकवान नहीं। जगत सेठ से कहना कि वो मुझे केवल एक पान अर्पित करे। क्या? गंगाधर जी का मुंह खुला रह गया। प्रभु, सिर्फ एक पान? लेकिन 1,00,000 रुपए, वो सब एक पान में कैसे खर्च होंगे? उनकी आवाज में अविश्वास था। यह तो सेठ जी का अपमान होगा। वे क्या कहेंगे? हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा? भगवान जगन्नाथ हंसे। उनकी हंसी में समुद्र की लहरों जैसी गूंज थी। पुजारी, मैं प्रतिदिन सामान्य चुने वाला पान ग्रहण करता हूँ, परंतु जगत सेठ से कहना कि जो पान वो मुझे अर्पित करेगा उसमें सामान्य चुना नहीं अपितु गज मोती चूर्ण का उपयोग किया जाए। गंगाधर जी की सांस थम गई। उनकी आंखें फैल गईं। गज मोती चूर्ण? वे हकलाए, प्रभु, ये क्या होता है? हमने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। उनका चेहरा पीला पड़ गया। मन में एक अजीब डर समाने लगा। यह अत्यंत दुर्लभ वस्तु है पुजारी। भगवान का स्वर रहस्यमय हो गया। हजारों हाथियों में से किसी एक के मस्तक में यह मोती प्राकृतिक रूप से बनता है। यह प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। गंगाधर जी को लगा जैसे धरती उनके पैरों तले खिसक गई हो। हजारों में एक हाथी, प्राकृतिक मोती, यह तो असंभव था। अब जाओ, भगवान ने कहा। उनका रूप धीरे धीरे प्रकाश में घुलने लगा। जगत सेठ को मेरा यह संदेश दो। यह पान ग्रहण करने के पश्चात ही मैं बताऊंगा कि आगे मुझे क्या चढ़ाया जा सकता है। प्रभु, प्रभु रुकिए, गंगाधर जी चिल्लाए। यह कैसे संभव है? कहाँ मिलेगा यह गज मोती चूर्ण? लेकिन भगवान जगन्नाथ का रूप पूर्णतया प्रकाश में विलीन हो चुका था। केवल उनकी मधुर आवाज की गूंज वातावरण में तैर रही थी। गंगाधर जी की नींद एकदम से टूटी। वे हाँफ रहे थे, पसीने से तरबतर। उनका हृदय इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो छाती फट जाएगी। हे भगवान, यह क्या था? वे बुदबुदाए। चारों ओर अंधकार था। केवल गर्भगृह से आने वाली दीपक की धुंधली रोशनी दिखाई दे रही थी। क्या यह स्वप्न था? लेकिन इतना जीवंत, इतना वास्तविक। गंगाधर जी उठकर बैठ गए। उनके हाथ कांप रहे थे। गज मोती चूर्ण, वे धीरे से बोले, हे प्रभु, यह कैसी लीला है आपकी? भोर की पहली किरण अभी भी बादलों में छुपी हुई थी।
रात की बारिश रुक चुकी थी, लेकिन आसमान में काले धूसर बादल अभी भी अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे। हवा में अभी भी नमी थी और कहीं कहीं पानी की बूंदें मंदिर की छत से टपक रही थी, टिप टिप टिप। मंदिर परिसर में सुबह की चहल पहल शुरू हो गई थी। दीपक जलाने वाले, फूल लाने वाले, भोग तैयार करने वाले सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी उत्सुकता तैर रही थी। जगत सेठ रात भर सो नहीं पाए थे। न उन्हें नींद आई, न ही चैन मिला। बार बार वे अपनी उस महान भेंट के बारे में सोचते रहे। 1,00,000 रुपए एक ही दिन में, आज का दिन ऐतिहासिक होगा। वे मन ही मन बुदबुदा रहे थे। पूरे जगन्नाथपुरी के इतिहास में नहीं, शायद पूरे भारत के इतिहास में किसी ने भगवान को एक दिन में इतना बड़ा भोग नहीं लगाया होगा। उनकी छाती फूली हुई थी, कदम में अकड़ थी, चेहरे पर गर्व का तेज चमक रहा था। सुबह होते ही वे मुख्य पुजारी के कक्ष के बाहर आ गए थे। वहां टहलते हुए वे बार बार अपनी सोने की घड़ी देख रहे थे। उनके चेहरे पर अधीरता स्पष्ट दिख रही थी। अरे, ये पुजारी जी कब तक सोएंगे? वे बुदबुदाए। पता नहीं भगवान ने क्या कहा होगा। शायद 56 भोग मंगाया हो या फिर कोई खास मिठाई। जो भी हो, सब तैयार है मेरे पास। वे अपनी जेब में रखे नोटों के बंडल को सहलाते हुए मुस्कुराए। 1,00,000 रुपए, आज सब देखेंगे जगत सेठ की भक्ति और सामर्थ्य। आखिरकार मुख्य पुजारी गंगाधर जी अपने कक्ष से बाहर निकले। उनके चेहरे पर थकान और चिंता की छाया थी। आंखों में नींद की कमी स्पष्ट दिख रही थी। प्रणाम पुजारी जी। जगत सेठ ने तुरंत हाथ जोड़े, लेकिन उनकी आवाज में उत्सुकता भक्ति से कहीं ज्यादा थी। कहिए, क्या निर्णय हुआ? भगवान ने क्या इच्छा व्यक्त की? वे रुक नहीं पाए। शब्द फूटकर निकल रहे थे। मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बताइए न, क्या क्या सामग्री मंगवानी है? मेरे आदमी तैयार हैं। आप बस इशारा करिए, पलक झपकते सब हाजिर कर देंगे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई व्यापारी किसी बड़े सौदे की प्रतीक्षा में हो। गंगाधर जी ने एक गहरी सांस ली। रात का वह दिव्य दर्शन उनकी आंखों के सामने घूम गया। सेठ जी, पहले बैठिए, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उनका स्वर गंभीर था। प्रभु ने आपकी भेंट स्वीकार करने की बात कही है। अरे वाह! जगत सेठ के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वे तुरंत ताली बजाकर उछल पड़े। यह तो बहुत शुभ समाचार है। मैं जानता था कि भगवान मेरी भक्ति से खुश होंगे। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव दिया। तो बताइए, अब 56 भोग चाहिए या कोई विशेष मिठाई? जो भी उन्हें प्रिय हो, आप बस नाम लीजिए, दुनिया के कोने कोने से मंगवा दूंगा। वे हवा में हाथ लहराते हुए बोले। रसगुल्ला हो या रबड़ी, काजू किशमिश हो या बादाम का हलवा, बंगाल की मिठाई हो या राजस्थान का घेवर, सब कुछ। और हाँ, सबसे बेहतरीन कारीगरों से बनवाऊंगा। गंगाधर जी चुप रहे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। सेठ जी, वे धीरे से बोले, प्रभु ने ऐसी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की। जगत सेठ की खुशी में थोड़ी सी दरार आई। मतलब? उन्होंने कहा है कि आप उन्हें केवल एक पान अर्पित करें। सब और सन्नाटा छा गया। जगत सेठ की मुस्कान जमकर रह गई। उन्होंने कानों को मानो अपने हाथों से साफ किया। क्या? उनकी आवाज में अविश्वास था। एक पान? पुजारी जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? वे हकलाने लगे। मैंने 1,00,000 रुपए दिए हैं, पूरे 1,00,000, और आप कह रहे हैं सिर्फ एक पान? उनका चेहरा लाल होने लगा। यह कैसे हो सकता है? यह तो मेरा अपमान है। गंगाधर जी ने शांति से उत्तर दिया। सेठ जी, यह मेरा नहीं, स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ का आदेश है। गंगाधर जी की आवाज में दृढ़ता थी। प्रभु ने स्पष्ट कहा कि वे प्रतिदिन सामान्य चुने वाला पान ग्रहण करते हैं। आपसे वे एक विशेष पान चाहते हैं। जगत सेठ थोड़ा संभले। उनके चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास लौटा। अच्छा, विशेष पान? वे मुस्कुराए। ठीक है, ठीक है, कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने हाथ झटका। बताइए, कौन सा पान?
बनारस का सबसे प्रसिद्ध पान मंगवाऊं या कोई खास जड़ी बूटी वाला? इलायची हो, लौंग हो या कोई खास गुलकंद? वे छाती फुलाकर बोले, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। सुपारी हो या कत्था, सबसे बेहतरीन गुणवत्ता का मंगवाऊंगा। पान के पत्ते भी सबसे नरम और ताजे होंगे। गंगाधर जी की सांस फंसी। अब वह क्षण आ गया था जिसका डर उन्हें रात भर सता रहा था। प्रभु ने कहा है, वे धीरे धीरे बोले, कि उस पान में सामान्य चूना नहीं बल्कि गजमोती चूर्ण का उपयोग किया जाए। गजमोती चूर्ण, ये शब्द सुनते ही जगत सेठ की दुनिया हिल गई। उनके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। जो उत्साह अभी तक चेहरे पर चमक रहा था वह एक पल में गायब हो गया। जो गर्व उनकी छाती को फुलाए हुए था वह एक क्षण में बैठ गया। उनकी आंखें फैल गईं, मुंह खुला रह गया। गजमोती चूर्ण, वे हकलाए। उनकी आवाज कांप रही थी। ये क्या बला है पुजारी जी, मैंने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना। उनके हाथ कांपने लगे। जो नोटों का बंडल अभी तक वे गर्व से सहला रहे थे वह अब उनकी जेब में बेकार लगने लगा। गंगाधर जी ने गंभीर स्वर में समझाया, सेठ जी, गजमोती एक अत्यंत दुर्लभ रत्न है। कहते हैं हजारों हाथियों में से किसी एक भाग्यशाली हाथी के मस्तक में यह प्राकृतिक रूप से बनता है। फिर उन्होंने रुककर जगत सेठ के चेहरे को देखा। सेठ जी का चेहरा और भी पीला पड़ गया था। इसे पाना लगभग असंभव है सेठ जी, और उसका चूर्ण, वह तो और भी दुर्लभ। एक बार फिर सन्नाटा छा गया। जगत सेठ सन्न रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनका चेहरा अब पूरी तरह सफेद हो गया था। वे बार बार अपना गला साफ कर रहे थे, मानो कुछ कहना चाह रहे हों, लेकिन शब्द ही गले में फंसे हुए हों। यह गजमोती, वे हकलाते हुए बोले, यह कहाँ मिलेगा? उनकी आवाज में वही हताशा थी जो किसी डूबते व्यक्ति की होती है। इसका कोई व्यापारी है, कोई स्रोत? वे उम्मीद भरी निगाहों से गंगाधर जी को देखते हुए बोले, मैं कितना भी मूल्य देने को तैयार हूँ। आप सिर्फ बताइए कि यह कहाँ मिलेगा। उनके हाथ कांप रहे थे। जो व्यक्ति कुछ घंटे पहले अपनी दौलत का रौब दिखा रहा था वह अब एक भिखारी की तरह गिड़गिड़ा रहा था। गंगाधर जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में करुणा थी। सेठ जी, वे धीमी आवाज में बोले, जैसा मैंने कहा, यह बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है। वे रुके, फिर अपनी आवाज और धीमी करते हुए कहा, यह तो प्रभु की कृपा से ही किसी भाग्यशाली हाथी में उत्पन्न होता है। उन्होंने अपना हाथ हवा में लहराते हुए कहा, इसे ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा है, और फिर उसका चूर्ण बनाना। गंगाधर जी की बात अधूरी रह गई। वे कह नहीं पा रहे थे कि यह कितना असंभव है। जगत सेठ कुछ पल तक चुप रहे। उनकी आंखों में गहरी निराशा थी। फिर अचानक, मानो किसी ने उन पर ठंडा पानी डाल दिया हो, वे जोर से चिल्लाए, हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? उनकी आवाज में ऐसी वेदना थी कि आसपास के सभी लोग चौंक गए। मैं कितना मूर्ख हूँ, कितना पतित। वे अपना सिर पीटते हुए बोले, अपने प्रभु के साथ मैंने यह कैसा अपराध कर दिया? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह वही व्यक्ति था जो एक दिन पहले अकड़ के साथ मंदिर में आया था। मैं किस घमंड के साथ भगवान को भोग लगाने के लिए आया था? वे रोते हुए बोले, मैं तो यह भूल ही गया कि वे तो संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सृष्टि के स्वामी हैं। वे अपने हाथों से अपना चेहरा ढंकते हुए बोले, उन्हें मैं क्या अर्पित कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ? उनकी सिसकी अब तेज हो गई थी। मुझे अपने धन का, अपनी इस छोटी सी संपत्ति का इतना अहंकार था, लेकिन सत्य तो यह है। वे रुके, अपनी आवाज और भी कराहते हुए कहा, सत्य तो यह है कि मैं इतना दरिद्र हूँ, इतना कंगाल हूँ कि उन्हें अपनी मर्जी से एक पान भी अर्पित करने की क्षमता नहीं रखता। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। यह आंसू केवल हार के नहीं थे, यह आत्मबोध के आंसू थे। एक पल में जगत सेठ के मन का सारा मैल धुल गया था।
भगवान जगन्नाथ की एक छोटी सी लीला ने उनके घमंड के पहाड़ को चकनाचूर कर दिया था। उन्हें अपनी भूल का, अपने अहंकार का, अपनी तुच्छता का भयंकर एहसास हो रहा था। वे वहीं मंदिर के फर्श पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। उनका रोना इतना दिल को छू जाने वाला था कि आसपास के सभी लोगों की आंखें भर आईं। कुछ घंटों बाद मंदिर के एक छोटे कक्ष से जगत सेठ बाहर निकले, लेकिन यह वही जगत सेठ नहीं थे जो कल सुबह आए थे। उन्होंने अपने राजसी, बहुमूल्य और दिखावटी वस्त्र उतार दिए थे। अब वे एक साधारण भक्त की तरह सफेद सूती धोती और हल्के केसरिया रंग का खादी कुर्ता पहने हुए थे। उनके चेहरे पर अब वह अकड़ नहीं थी, अब वहां शांति और विनम्रता का भाव था। आंखों में गर्व की चमक की जगह अब नम्रता की मिठास थी। उनके हाथ में वही 1,00,000 रुपए की थैली थी, लेकिन अब वे उसे किसी बोझ की तरह पकड़े हुए थे। गंगाधर जी ने उन्हें इस रूप में देखा तो चकित रह गए। यह परिवर्तन इतना गहरा था कि वे पहचान ही नहीं पा रहे थे। पुजारी जी, जगत सेठ ने हाथ जोड़कर कहा। उनकी आवाज में अब वह दंभ नहीं था, केवल नम्रता और श्रद्धा थी। प्रभु, मेरे आराध्य, वे धीरे धीरे हर शब्द को तौलते हुए बोले, मैं अत्यंत घमंड के साथ अपनी संपत्ति के अभिमान में चूर होकर आपको 1,00,000 का भोजन करवाने की दुष्टता करने यहाँ आया था। उनकी आवाज कांप रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। मैं कितना बड़ा मूर्ख था। वे रुके, अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा, प्रभु, मैं तो इतना अकिंचन हूँ, इतना दीनहीन हूँ कि आपकी इच्छा के बिना, आपकी कृपा के बिना आपको एक सामान्य पान भी अर्पित नहीं कर पाया। उनकी आवाज बिल्कुल टूट गई। मुझ पापी को क्षमा करें प्रभु, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। यह कहकर जगत सेठ फिर फूट फूट कर रो पड़े। उनका सारा अहंकार आंसुओं में बहा जा रहा था। वे भगवान की मूर्ति के सामने अपना सिर रखकर काफी देर तक रोते रहे। उनका रोना इतना सच्चा और हृदय स्पर्शी था कि मंदिर में मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। गंगाधर जी का हृदय पिघल गया। वे जगत सेठ के पास गए और धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। उठिए सेठ जी, उन्होंने करुणा भरी आवाज में कहा। भगवान जगन्नाथ तो अंतर्यामी हैं। वे भक्त के भाव को देखते हैं, उसकी भेंट को नहीं। उन्होंने जगत सेठ को उठाते हुए कहा, आपकी आंखों के यह सच्चे आंसू किसी भी महंगी भेंट से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। जगत सेठ धीरे धीरे उठे। उनके चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति थी। पुजारी जी, वे धीमी आवाज में बोले, मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। उन्होंने गहरी सांस ली। प्रभु ने मेरी आंखें खोल दी। यह धन, यह संपत्ति सब व्यर्थ है यदि मन में निर्मलता और सच्ची भक्ति ना हो। गंगाधर जी मुस्कुराए। सेठ जी, जानते हैं भगवान जगन्नाथ को गर्वभंजन भी कहा जाता है। जगत सेठ ने उत्सुकता से पूछा, गर्वभंजन, इसका क्या अर्थ है पुजारी जी? इसका अर्थ है गर्व का भंजन करने वाले। गंगाधर जी ने समझाया, यानी अभिमान को चूर चूर कर देने वाले। उन्होंने भगवान की मूर्ति की ओर देखते हुए कहा, भगवान अपने भक्तों के हृदय में उठे अभिमान के विष को इसी प्रकार नष्ट कर देते हैं, जैसे उन्होंने आज आपके मन का मैल धोया। उन्होंने आगे जोड़ा, क्योंकि जैसे भक्त को भगवान से प्रेम होता है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त से दूर नहीं रह सकते। और यदि भक्त में अभिमान आ जाए तो वह भगवान से दूर होने लगता है। ऐसा होने से पहले ही भगवान उसके अभिमान को तोड़कर उसे पुनः अपने करीब ले आते हैं। जगत सेठ की आंखों में कृतज्ञता की चमक आई। मैं धन्य हुआ पुजारी जी, मैं धन्य हुआ कि प्रभु ने मुझ पर इतनी कृपा की। आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला है। उन्होंने थैली गंगाधर जी की ओर बढ़ाई। यह पैसे लीजिए पुजारी जी, इन्हें गरीबों में बांट दीजिए। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची भक्ति धन से नहीं, भाव से होती है। उस दिन के बाद जगत सेठ पूरी तरह बदल गए। उनका धन अब लोक कल्याण के कार्यों में लगने लगा। वे एक सच्चे भक्त बन गए थे, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अहंकार के। इधर
भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के होठों पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वे कह रहे हों, मेरे बच्चे, अब तुम समझ गए हो सच्ची भक्ति का अर्थ। गजमोती की खोज में जगत सेठ ने अपना सच्चा खजाना पा लिया था, आत्मा की शुद्धता और सच्ची भक्ति। धन्यवाद। अगली कहानी। रात का अंधकार गहराता जा रहा था। टूटी फूटी झोंपड़ी में मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था। दामू भैया की सांसें अब धीमी पड़ने लगी थी। उनकी आंखों में जीवन भर का संघर्ष झलक रहा था। राजा, वीणा चिड़िया। दामू की आवाज में कमजोरी थी। पास आओ बेटा। राजा और वीणा चिड़िया ने एक दूसरे की ओर चिंतित नजरों से देखा। वे समझ गए थे कि दामू भैया का समय आ गया है। हाँ दामू भैया, हम यही हैं, राजा ने उनका हाथ थामते हुए कहा। दामू ने कांपते हाथों से विनोद को अपने पास बुलाया। विनोद, जो अभी केवल 12 साल का था, डरे समय कदमों से अपने पिता के पास गया। बेटा विनोद, दामू की आवाज में गहरा दर्द था, तू जानता है ना, तेरी माँ जब तू छोटा था तभी हमें छोड़कर चली गई थी। विनोद ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। बेटा, मैंने गांव-गांव घूमकर, सड़कों पर खेल दिखाकर तुझे बड़ा किया है, पर मैं तुझे वो सुख सुविधा नहीं दे पाया जो हर बाप अपने बेटे को देना चाहता है। दामू की आंखों से आंसू बह निकले। न तो तेरे मनपसंद खिलौने दिला पाया, नहीं अच्छे कपड़े, नहीं पिताजी। विनोद रोते हुए बोला, आपने मुझे सब कुछ दिया है, आपका प्यार, आपकी सीख। शांत हो जा बेटा। दामू ने कमजोर हाथ से विनोद के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। सुन, राजा बंदर और वीणा चिड़िया का बहुत उपकार है हमारे ऊपर। ये दोनों मेरे भाई बहन से कम नहीं हैं। जब तुम छोटे थे और मैं बीमार पड़ता था तो इन्होंने ही तुम्हारा ख्याल रखा है। राजा के गले में रुंधन आ गई। वीणा चिड़िया की आंखें भर आई थी। इसलिए बेटा, दामू ने कमजोर आवाज में कहा, हमेशा इनका सम्मान करना। ये तुम्हारे बड़े भाई बहन हैं। पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? विनोद का गला भर आया। आप ठीक हो जाएंगे। कल सुबह हम डॉक्टर के पास जाएंगे। दामू ने मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा, जिंदगी में हर इंसान को अपना हिस्सा मिलता है, कभी खुशी, कभी गम। याद रखना बेटा। उनकी आवाज अब और भी कमजोर हो गई। कभी हिम्मत मत हारना, जिंदगी जरूर तुझे मौका देगी। पिताजी। विनोद बिलक उठा। राजा, वीणा। दामू की सांसें तेज होने लगी। मेरे बेटे का ख्याल रखना। और इतना कहकर दामू की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कमरे में सिर्फ विनोद की बिलखने की आवाज गूंजने लगी। दामू के अंतिम संस्कार के बाद तीनों लोग उसी टूटी झोंपड़ी में बैठे थे। विनोद बिल्कुल चुप था। उसने कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया था। हे भगवान, विनोद अचानक रोते हुए बोला, यह क्या कर दिया तूने मेरे साथ? मैं तो खुद अपना पेट भी नहीं भर सकता। अब इन दोनों का कैसे ख्याल रखूंगा? राजा ने विनोद के कंधे पर हाथ रखा। विनोद, तुम हिम्मत मत हारो, हम सब मिलकर रहेंगे। पर राजा भैया, विनोद की आवाज में निराशा थी, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मुझे कुछ आता भी तो नहीं है। वीणा चिड़िया ने प्यार से विनोद के सिर पर हाथ फेरा। अरे पगले, तू तो अपने पिता से भी अच्छा मदारी बनेगा। तूने देखा नहीं, तेरे खेल देखकर लोग कितने खुश होते थे। हाँ विनोद, राजा ने हौसला दिया, तुम्हारे हाथ में जादू है। और फिर जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं राजा भैया, विनोद ने निराशा से कहा, पर हकीकत कुछ और ही होती है। वीणा चिड़िया के चेहरे पर दृढ़ता आ गई। देखो विनोद, आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। अपने पिता के चले जाने के बाद यूं खुद को कोसते रहना सही नहीं है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, बात यह है भाई, जो चला गया सो चला गया। अब हमें इस दुनिया में जीना है और जिंदा रहने के लिए हालात से लड़ना पड़ेगा। पर कैसे राजा भैया? विनोद की आवाज में बेपसी थी। वैसे ही जैसे तुम्हारे पिता ने किया था, वीणा चिड़िया ने कहा। मेहनत करके, ईमानदारी से। विनोद चुप रह गया। फिर अचानक बोला, राजा भैया, आप ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं? वह तो मेरे पिताजी थे,
राजा ने धैर्य से समझाया, हाँ भाई, वह तुम्हारे पिता थे और वह अपना फर्ज निभा चुके। अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम उनके नाम को आगे बढ़ाओ। मतलब? विनोद ने पूछा। मतलब यह, वीणा चिड़िया ने समझाया, कि अगर तुम यूं उदास बैठे रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारे पिता की आत्मा को भी दुख होगा। राजा ने हामी भरी, वीणा चिड़िया सही कह रही है। अभी हमें पेट के लिए कई लड़ाइयां लड़नी हैं। खुद को मजबूत बनाना होगा। विनोद ने एक गहरी सांस ली, फिर उसके चेहरे पर थोड़ा सा दृढ़ संकल्प आया। ठीक है, उसने धीरे से कहा, लेकिन कहाँ जाएं? राजा की आंखों में चमक आ गई। मुझे पता है, आज हम जयंतीगढ़ जाएंगे। जयंतीगढ़? वीणा चिड़िया ने पूछा। हाँ, राजा ने उत्साह से कहा, जयंतीगढ़ के लोग खेल देखने के शौकीन हैं। वहाँ वे अच्छा इनाम देते हैं और वहाँ का राजा भी कलाकारों का सम्मान करता है। विनोद के चेहरे पर आशा की एक किरण दिखी। तो फिर चलो राजा भैया, आज हम जयंतीगढ़ जाकर अपनी नई शुरुआत करते हैं। वीणा चिड़िया ने खुशी से ताली बजाई। अब यह हुई ना बात। और इस प्रकार तीनों मित्र अपने सपनों और हौसले को लेकर नई जिंदगी की तलाश में जयंतीगढ़ की ओर निकल पड़े। सूर्य की सुनहरी किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थी, जैसे नई आशा का संदेश दे रही हों। जिंदगी में हार जीत चलती रहती है, पर हिम्मत हारना सबसे बड़ी हार है। दामू के अंतिम शब्द विनोद के दिल में गूंजते रहे। दिन ढलने को था जब तीनों मित्र जयंतीगढ़ नगर के बाहरी द्वार पर पहुंचे। शहर की चहल पहल देखकर विनोद के चेहरे पर एक अजीब सा डर और उत्साह का मिश्रण था। राजा भैया, यहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ है, विनोद ने कहा। हाँ, यही तो हमारी कमाई होगी, राजा ने अपने छोटे कंधों को हिलाते हुए कहा। वीणा चिड़िया अपने पंखों को फैलाकर हवा में एक छोटा चक्कर लगाई। देखो कितने लोग जा रहे हैं, ये सब हमारे खेल देखेंगे। नगर के मुख्य चौक में पहुंचकर विनोद ने अपना बिस्तर बिछाया। राजा ने अपनी पारंपरिक लाल टोपी पहनी और वीणा चिड़िया अपने रंग बिरंगे पंखों को साफ करने लगी। चलो शुरू करते हैं, विनोद ने गहरी सांस लेते हुए कहा। धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी विनोद के इर्द गिर्द खड़े हो गए। विनोद ने अपनी मधुर आवाज में कहना शुरू किया। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, समय सबका आता है, दूसरों पर अपना हक छोड़ दे, तू सब अपना भाग्य का खाता है। राजा ने करतब दिखाना शुरू किया। वह गेंद को हवा में उछालता, फिर अपनी पूंछ से पकड़ता। भीड़ में तालियां बजने लगी। दर दर भटकता रहता इंसान मेहनत मजदूरी करता है 2 वक्त की रोटी के लिए, ना जाने कितनी ठोकरें खाता है। वीणा चिड़िया ने अपने मधुर स्वर में गाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि भीड़ मंत्रमुग्ध हो गई। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं भाई, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं भाई, सब अपना भाग्य का खाता है। एक बूढ़ा आदमी भीड़ से आगे आया। वाह बेटा, बिल्कुल सच कह रहा है तू। एक औरत ने कहा, हमारे घर में भी यही हाल है। पति दिन भर मेहनत करता है, फिर भी पेट भरना मुश्किल। विनोद की आवाज में और भी जोश आ गया। देख रहा है विनोद, आज अनाथ का जीवन जीता है, सब तुझे अकेला छोड़ जाएंगे, साथ ना कोई देता है। भीड़ में से किसी ने पूछा, अरे लड़के, तू अनाथ है क्या? विनोद की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हिम्मत रखी। मेहनत कर तू, आगे बढ़, अंधेरे से मत डर, ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर कभी नहीं होता है। राजा ने एक कठिन करतब किया। वह एक रस्सी पर चलते हुए गेंदों को हवा में उछाल रहा था। कोई किसी का नहीं भाई, सब अपने भाग्य का खाता है। कर्म कर तू, मेहनत कर, भाग्य भी बदल जाता है। दूसरों पर अपना हक छोड़ दे, तू सब अपने भाग्य का खाता है। जब खेल समाप्त हुआ तो भीड़ से जबरदस्त तालियां बजीं। लोग पैसे फेंकने लगे। खेल समाप्त होने के बाद लोग अपने अपने घरों में जाकर इस बारे में बात करने लगे। एक दुकानदार ने अपने ग्राहक से कहा, आज एक मदारी लड़का आया था, कह रहा था कि सब अपना भाग्य का खाता है। बिल्कुल सच बात है, एक औरत ने अपनी पड़ोसी से कहा। उस लड़के की बात सुनकर मेरा दिल भर आया। कितनी सच्ची बात कही है उसने।
धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। हर गली मोहल्ले में लोग इसी की चर्चा कर रहे थे। राजमहल में राजा भानु अपने मंत्रियों के साथ दरबार लगाए बैठे थे। वे एक घमंडी और अहंकारी राजा थे, जिन्हें लगता था कि प्रजा उनकी कृपा से ही जीवित है। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, नगर में एक अजीब बात फैल रही है। सैनिक ने हांफते हुए कहा। क्या बात है? राजा भानु ने तिरछी नजर से देखते हुए पूछा। महाराज, एक खेल दिखाने वाला लड़का कह रहा है कि सब अपना भाग्य का खाता है, किसी राजा या बादशाह का नहीं। राजा भानु के चेहरे पर गुस्सा आ गया। क्या कह रहे हो? कोई कह रहा है कि सब अपना भाग्य का खाता है। मंत्री ने कहा। जी हाँ महाराज, पूरे नगर में यही चर्चा है। राजा भानु गुस्से से खड़े हो गए। नहीं, इस राज्य में लोग मेरे दिए हुए खाते हैं, ना कि अपने भाग्य का। मैं हूँ जो उन्हें रोजी रोटी देता हूँ। महाराज, दरअसल एक खेल दिखाने वाले लड़के की चर्चा दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। वह कहता है सब अपने भाग्य का खाते हैं। राजा भानु की आंखों में आग जल उठी। सैनिकों, देख क्या रहे हो? अभी उस लड़के को यहाँ हाजिर करो, जरा हम भी तो देखते हैं कि कौन किसका भाग्य का खाता है। राजा के आदेश पर दर्जनों सैनिक नगर में फैल गए। वे हर गली मोहल्ले में उस मदारी लड़के को खोजने लगे। वो लड़का कहाँ है जो कहता है कि सब अपना भाग्य का खाता है? एक सैनिक ने चौक में खड़े लोगों से पूछा। वह तो शाम को यहीं था। एक दुकानदार ने कहा। अब पता नहीं कहाँ गया। अंततः सैनिकों को पता चल गया कि विनोद एक छोटी सराय में ठहरा हुआ है। सराय में विनोद, राजा और वीणा चिड़िया आराम कर रहे थे। आज तो अच्छी कमाई हुई, राजा खुशी से कह रहा था। हाँ, लोगों ने हमारी बात सुनी, वीणा चिड़िया ने कहा। तभी दरवाजा जोर से खुला और सैनिक अंदर आ गए। कौन है विनोद? सिपाह सालार ने कड़क आवाज में पूछा। मैं हूँ, विनोद ने डरते हुए कहा। चलो, महाराज ने तुम्हें दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है। पर क्यों? विनोद ने पूछा। ज्यादा सवाल मत करो, चुपचाप चलो। राजा और वीणा चिड़िया भी विनोद के साथ जाने को तैयार हो गए। जब सैनिक दरबार में पहुंचे तो द्वारपाल ने घोषणा की। महाराज, राजा, विनोद और वीणा आए हैं। राजा भानु की आंखों में चमक आई। उन्होंने सोचा कि कहीं कोई और राज्य का राजा तो नहीं आ गया। क्या? राजा विनोद और वीणा, यह कौन से राज्य के राजा हैं? राजा भानु ने आश्चर्य से पूछा। खैर, जो भी हों, उन्हें सम्मान के साथ यहाँ लेकर आओ। जब विनोद, राजा और वीणा दरबार में आए तो राजा भानु की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे सैनिक, राजा भानु गुस्से से बोले, तुमने तो कहा था कि राजा विनोद और वीणा आए हैं। सिपाह सालार ने कहा। जी महाराज, यही तो है राजा विनोद और वीणा। क्या यह कोई राजा है? यह क्या मजाक है? द्वारपाल ने समझाते हुए कहा। महाराज, गुस्सा मत होइए। असल में यह वही है जो कहता है कि सब अपने भाग्य का खाते हैं। इस बंदर का नाम राजा है, इस लड़के का नाम विनोद है और इस चिड़िया का नाम वीणा है। राजा भानु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मूर्ख द्वारपाल, यह सब पहले नहीं बोल सकते थे क्या? मैं तो सच में किसी राज्य का राजा समझ बैठा था, कहीं आक्रमण ना कर दे। इस पर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। एक मंत्री ने हंसते हुए कहा। अरे देखो तो, आज के जमाने में लोग कैसा अजीब नशा करते हैं। खुद तो भिखारी हैं और अपना नाम राजा रखते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब महाराज, बहुत खूब राजा विनोद वीणा, दूसरे मंत्री ने व्यंग्य से कहा। राजा भानु का मजाक उड़ाने के बाद विनोद ने विनम्रता से पूछा। महाराज, हमें यहाँ क्यों लाया गया है? हम तो घुमक्कड़ हैं, गांव-गांव घूमकर अपना पेट पालते हैं। राजा भानु ने तिरस्कार से देखते हुए कहा। लड़के, क्या तुम यह कहते हो कि सब लोग अपना भाग्य का खाते हैं? विनोद ने निडरता से उत्तर दिया। जी हाँ महाराज, सब अपने भाग्य का खाते हैं। ये लड़के, राजा भानु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। खेल वाले, गली गली घूमते हो तुम। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे साथ जुबान लड़ाओगे? उन्होंने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा। यहाँ मेरा चलता है, सब मेरा खाते हैं।
ना कि भाग्य उन्हें दे रहा है। विनोद ने बिना डरे कहा, महाराज, सब भाग्य का ही खेल है। भाग्य से आज आपको राजपाट मिला है, इसलिए आप इतना उछल रहे हैं। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अगर आपका राजकुल में जन्म नहीं होता, किसी गरीब के घर जन्म होता, तब आप क्या करते महाराज? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई इतनी हिम्मत से राजा से बात करने की सोच भी नहीं सकता था। विनोद ने आगे कहा, इसीलिए तो कहता हूँ महाराज, सब उस परमात्मा का ही खेल है। राजा भानु बिल्कुल पागल हो गए। तेरी इतनी हिम्मत। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इसे एक अंधी कोठरी में बंद कर दो, इसे खाना पानी कुछ नहीं देना। राजा की आंखों में क्रूरता थी। देखते हैं कि यह किसका खाता है और कैसे जिंदा रहता है। मेरा खाएगा या भाग्य का खाएगा, आज फैसला हो जाएगा। राजा, बंदर और वीणा चिड़िया चिल्लाने लगे, महाराज, यह गलत है। विनोद ने कोई गलत बात नहीं कही है, पर सैनिकों ने तीनों को पकड़ लिया और काल कोठरी की ओर ले चले। विनोद ने पीछे मुड़कर राजा भानु की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। वह जानता था कि उसने सच कहा था। भाग्य की परीक्षा शुरू हो गई है, वह मन में बोला। राजा भानु के आदेश से सैनिकों ने तीनों मित्रों को एक अंधेरी कोठरी में धकेल दिया। भारी लकड़ी का दरवाजा बंद होने की आवाज गूंजी तो विनोद का दिल धक से रह गया। खटाक। ताला लगने की आवाज ने उनकी स्वतंत्रता को जंजीरों में जकड़ दिया। कोठरी के बाहर दो सैनिक भाले लेकर पहरा देने लगे। अरे भाई, विनोद की आवाज में घबराहट थी। अब हम क्या करें? इस सन की राजा ने तो हमें इस कमरे में बंद कर दिया है। राजा ने अपने छोटे हाथों से विनोद के कंधे को सहलाते हुए कहा, अरे भाई, चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना। वीणा चिड़िया ने अपने पंख फैलाए। विनोद, तुम्हारे पिताजी ने कहा था नाव पर वाले के घर देर है, पर अंधेर नहीं। कोठरी में एक छोटी सी खिड़की थी, जिससे बाहर का नजारा दिखता था। वीणा चिड़िया ने कहा, देखो, मैं इस खिड़की से बाहर जा सकती हूँ। मैं अपने दोस्तों को बुलाती हूँ। पर वीणा, विनोद ने चिंता से कहा, कहीं सैनिक तुम्हें पकड़ न ले। अरे नहीं विनोद, वीणा चिड़िया ने विश्वास से कहा, मैं चिड़िया हूँ, आसमान मेरा घर है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। राजा ने उत्साह से कहा, हाँ वीणा, जल्दी जाओ, समय कम है। वीणा चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और खिड़की से बाहर उड़ गई। आसमान में उड़ते हुए वीणा चिड़िया ने अपनी मधुर आवाज में गाया, ची ची चू, मित्रों आओ, मित्रों आओ, संकट में है हमारा साथी, सबको बुलाओ। जंगल से, पेड़ों से, घरों की छतों से दर्जनों चिड़िया आकर वीणा चिड़िया के चारों ओर मंडराने लगी। एक बुजुर्ग कबूतर ने पूछा, क्या हुआ वीणा बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वीणा चिड़िया ने सारी कहानी सुनाई। सभी चिड़ियों के चेहरे पर गुस्सा आ गया। एक तोता बोला, यह राजा कितना क्रूर है, एक मासूम लड़के को भूखा मारना चाहता है। एक मैना ने कहा, चलो, हम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए। वीणा चिड़िया ने कहा, हमें विनोद के लिए खाना ले जाना चाहिए, वरना वह भूखा मर जाएगा। सभी चिड़ियों ने अपने अपने मुंह में मीठे अंगूर, छोटे फल और दाने दबाए। एक गौरैया ने कहा, मैं शहद भी लेकर आई हूँ। एक कौआ बोला, मैंने पानी से भरा पत्ता तोड़ा है। इस तरह सभी चिड़ियां भोजन लेकर कोठरी की खिड़की पर पहुंची। खिड़की से चिड़ियों की आवाज सुनकर विनोद और राजा बंदर खुश हो गए। देखो विनोद, राजा ने कहा, वीणा वापस आ गई। चिड़ियों ने एक एक करके अपने मुंह से फल निकालकर विनोद के सामने रख दिए। अरे वाह भाई वाह! विनोद की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज तो खाने का इंतजाम हो गया। राजा ने खुशी से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वीणा चिड़िया, आज तुमने हमारी जान बचाई। वीणा चिड़िया ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं विनोद, असली मदद तो अभी बाकी है। बाहर खड़े सैनिकों ने देखा कि कोठरी से खाने की खुशबू आ रही है और अंदर से खुशी की आवाजें आ रही हैं। एक सैनिक ने दूसरे से कहा, यह क्या बात है, लगता है अंदर कोई खाना खा रहा है। दूसरे सैनिक ने कहा, चलो महाराज को बताते हैं। क्या कहा? राजा भानु गुस्से से चिल्लाए, उस लड़के को बंद कमरे के अंदर ही खाना मिल गया। सैनिक ने कांपते हुए कहा,
जी महाराज, अंदर से खाने की आवाज और खुशी की आवाजें आ रही हैं। यह क्या बात है? राजा भानु का चेहरा तमतमा गया। बंद कमरे के अंदर उसको खाना किसने दिया? मंत्री ने कहा, महाराज, शायद कोई सैनिक छुप छुप कर खाना दे रहा है। बुलाओ उसको। राजा भानु चीखे, उस गुस्ताख को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जब सैनिक आए तो उन्होंने सच बताया। माफ करें महाराज, वह कोई इंसान नहीं, बल्कि जंगल की सारी चिड़ियों ने आकर उसके लिए मीठे फलों का इंतजाम कर दिया है। राजा भानु की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह सब क्या हो रहा है? अब चिड़ियां भी उसके पक्ष में आने लगी क्या? मंत्री ने चिंता से कहा, महाराज, यह तो बड़ी अजीब बात है। खैर, कोई बात नहीं। राजा भानु ने कड़ी आवाज में कहा, अब तुम लोग ध्यान से सुनो। उन सबको ले जाकर जंगल की उस डरावनी गुफा में बंद कर दो। देखते हैं उसके लिए अब कौन खाने का इंतजाम करता है। अगली सुबह सैनिकों ने तीनों मित्रों को एक भयानक गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। गुफा के मुंह पर एक विशाल पत्थर लुढ़काकर रास्ता बंद कर दिया गया। गुफा के अंदर घना अंधकार था। बाहर से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। अबाया ऊंट पहाड़ के नीचे एक सैनिक ने कहा, देखते हैं अब इस बंद दरवाजे को तोड़कर कौन आता है, जरा देखे तो। दूसरे सैनिक ने कहा। सैनिक झाड़ियों के पीछे छुपकर गुफा पर नजर रखने लगे। गुफा के अंदर तीनों मित्र बैठे थे। विनोद का चेहरा उदास था। अब क्या होगा? विनोद ने कहा, यहाँ तो चिड़ियां भी नहीं आ सकती। वीणा चिड़िया ने कहा, हाँ विनोद, यह गुफा बहुत गहरी है, यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। राजा बंदर चुप बैठा सोच रहा था। अचानक राजा खड़ा हो गया। अरे हाँ, उसने कहा, मैं तो भूल ही गया था। क्या भूल गए थे राजा भैया? विनोद ने पूछा। राजा ने कहा, मेरे जंगली भाई, मैं उन्हें आवाज दे सकता हूँ, पर वे यहाँ तक कैसे आएंगे? वीणा चिड़िया ने पूछा। तुम देखना, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। राजा ने अपना गला साफ किया और जोर से आवाज लगाई, उकू काक, चक चक चक। यह बंदरों की विशेष भाषा थी, जिसका मतलब था खतरा, मदद चाहिए। उकू काक, चक चक चक। उसकी आवाज गुफा से बाहर निकलकर जंगल तक पहुंची। कुछ ही मिनटों में जंगल से जवाब आया, उकोक, हम आ रहे हैं। फिर पेड़ों की शाखाओं पर हलचल शुरू हो गई। दर्जनों बंदर पेड़ से पेड़ पर कूदते हुए गुफा की ओर आने लगे। झाड़ियों के पीछे छुपे सैनिक चौंक गए जब उन्होंने देखा कि पूरा बंदरों का झुंड गुफा की ओर आ रहा है। अरे यह क्या हो रहा है? एक सैनिक ने कहा। भागो भाई, इतने सारे बंदर आ रहे हैं, दूसरे ने कहा। दोनों सैनिक डर के मारे भाग गए। सबसे पहले एक बूढ़ा बंदर आया। उसके पीछे कम से कम 50 बंदर थे। बूढ़े बंदर ने राजा बंदर की आवाज पहचानी और गुफा के पत्थर को देखा। चलो भाइयों, बूढ़े बंदर ने कहा, मिलकर इस पत्थर को हटाते हैं। सभी बंदरों ने मिलकर पत्थर को धक्का दिया। पत्थर बहुत भारी था, लेकिन सबकी मिलीजुली शक्ति से वह लुढ़क गया। धड़ाम, पत्थर एक तरफ गिर गया और गुफा का मुंह खुल गया। गुफा से बाहर निकलते ही विनोद ने सभी बंदरों के सामने हाथ जोड़े। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। विनोद की आवाज में कृतज्ञता थी। आपने हम लोगों को आज इस मुसीबत से बचाया है। बूढ़े बंदर ने प्यार से कहा। अरे नहीं बेटा, आज से कुछ साल पहले जब तुम छोटे थे, तब तुम्हारे पिता ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया था। विनोद को कुछ समझ नहीं आया। क्या उपकार चाचा जी? बूढ़े बंदर की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उस दिन जंगल में बहुत बड़ी आग लग गई थी। हम सब फंस गए थे। तुम्हारे पिता ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हम सबको बचाया था। दूसरे बंदर ने कहा, अगर वह नहीं होते तो आज हम भी नहीं होते। एक छोटे बंदर ने कहा, उस दिन से हमारे कई साथी तुम्हारे पिता के साथ रहने लगे थे। बूढ़े बंदर ने राजा बंदर की ओर इशारा करते हुए कहा, इसीलिए हमारा यह साथी राजा बंदर हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। विनोद ने आश्चर्य से पूछा, पर एक सवाल है भाई लोग, हम यहाँ हैं, तुम्हें कैसे पता चला? राजा बंदर ने समझाया,
मैंने मदद की आवाज लगाई थी। बूढ़े बंदर ने कहा। राजा बंदर के मदद की आवाज सुनकर हम सब दौड़े चले आए। वीणा चिड़िया ने गहरी बात कही, देखो भाई, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। विनोद के चेहरे पर समझदारी की चमक आई। सच में कोई किसी का नहीं है, सब अपने भाग्य का खाता है। राजा बंदर ने कहा, तुम्हारे पिताजी भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके अच्छे कर्मों के कारण आज तुम्हें उसका फल मिल रहा है। बूढ़े बंदर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा विनोद, तुम्हारे पिता की तरह तुम भी अच्छे कर्म करते रहना, भगवान हमेशा तुम्हारा साथ देगा। इस तरह सभी लोग गुफा से बाहर आ गए। जंगल की हवा में सांस लेकर विनोद को बहुत राहत मिली। सूर्य की सुनहरी किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थीं। पक्षी चहक रहे थे और हवा में खुशी की महक थी। विनोद ने मन में सोचा, पिताजी सच कहते थे, ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। अब उन्हें एक नई उम्मीद दिख रही थी। राजा भानु के अन्याय का सामना करने की हिम्मत मिल रही थी। इस प्रकार प्रकृति के सभी जीव जंतुओं ने मिलकर विनोद की मदद की। यह साबित हो गया कि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, भले ही वह पीढ़ियों बाद मिले। राजा भानु के सैनिक हांफते हुए दौड़कर राजमहल पहुंचे। उनके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिख रही थी। महाराज, महाराज, मुख्य सैनिक चिल्लाया, बड़ी विपत्ति हो गई। क्या हुआ? राजा भानु ने गुस्से से पूछा। महाराज, पूरा जंगल हमारे खिलाफ हो गया है। पहले चिड़ियों ने मदद की, अब बंदरों का पूरा दल आकर गुफा तोड़ गया। वे सब भाग गए हैं। राजा भानु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कैसे भाग गए? तुम लोग क्या कर रहे थे? महाराज, वहां इतने सारे बंदर थे कि हम कुछ नहीं कर सके। वे सब मिलकर गुफा का पत्थर हटा दिया। चलो, अच्छा हुआ। राजा भानु ने राहत की सांस ली। कम से कम वे हमारे राज्य से तो गए। अब किसी और राज्य की समस्या है। उधर तीनों मित्र विनोद, राजा और वीणा चिड़िया दिन भर चलते रहे। शाम होते होते वे दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गए। विनोद के पैर दुख रहे थे, उसका गला सूख रहा था। भाई, अब तो हम दूसरे राज्य के जंगल में आ गए हैं, विनोद ने थकान से कहा। राजा बंदर भी हांफ रहा था। हाँ भाई, कितनी दूर चले आए हैं, भूखे प्यासे और कितनी दूर चलेंगे? वीणा चिड़िया ने आसपास देखकर कहा, चलो उस बड़े पेड़ की छाव में थोड़ी देर आराम करते हैं। तीनों मित्र एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। ठंडी हवा से थोड़ी राहत मिली। विनोद ने अपना पेट पकड़ते हुए कहा, अरे भाई, बहुत जोर की भूख लग रही है, कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो भाई मजा आ जाए। राजा ने अपनी छोटी सी मूंछें हिलाते हुए कहा, हाँ भाई, मुझे भी बहुत भूख लगी है। वीणा चिड़िया ने अपने पंख फैलाते हुए कहा, अरे भाई, तुम चिंता मत करो, मैं दूर तक उड़कर पानी का पता कर सकती हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। राजा बंदर ने उत्साह से कहा, तो फिर मैं खाने का व्यवस्था करता हूँ। इसी जंगल में आसपास जरूर कोई न कोई फल का पेड़ तो मिल ही जाएगा, मेरा इंतजार करना, मैं अभी आया। विनोद ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम दोनों जाओ, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगा, जल्दी आना। वीणा चिड़िया ने अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर कहा, चिंता मत करो विनोद, हम जल्दी वापस आएंगे। राजा बंदर ने विनोद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ भाई, तुम यहीं आराम करो, हम दोनों मिलकर खाना पानी का इंतजाम कर लेंगे। इस तरह चिड़िया और बंदर दोनों अलग अलग दिशाओं में पानी और खाने की तलाश के लिए निकल गए। विनोद अकेला बैठकर दोनों का इंतजार करने लगा। हवा में पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वीणा चिड़िया हवा में ऊंची उड़ान भरकर पानी की तलाश में निकली। उसकी तेज नजरों ने दूर एक झील देखी। अरे वाह, वीणा चिड़िया ने खुशी से कहा, वो रहा पानी, पहले मैं पानी पी लेती हूँ, मुझे भी बड़ी जोर की प्यास लग रही है, उसके बाद मैं उन दोनों को यहाँ ले आऊंगी। झील का पानी साफ और ठंडा था। किनारे पर कुछ सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। वीणा चिड़िया धीरे धीरे झील के किनारे उतरी। पानी बहुत साफ और मीठा दिख रहा था। आहा, कितना शुद्ध पानी है, वीणा चिड़िया ने सोचा।
जैसे ही वीणा चिड़िया ने पानी पीने के लिए अपनी चोंच नीचे की, अचानक एक बारीक जाल उसके ऊपर गिर गया। वीणा चिड़िया के पंख जाल में फंस गए। हे भगवान, यह शिकारी का जाल है। वीणा चिड़िया घबराकर चिल्लाई, बचाओ, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। लेकिन जंगल में सिर्फ उसकी आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई दी। कुछ ही मिनटों में झाड़ियों के पीछे से 2 शिकारी निकले। उनके चेहरे पर लालच की चमक थी। पहला शिकारी, जो मोटा और दाढ़ी वाला था, हंसकर बोला, अरे भाई कमला, देख तो कैसी सुंदर चिड़िया फंसी है। दूसरा शिकारी, जिसका नाम कमला था, वीणा चिड़िया को देखकर खुश हो गया। वाह भैरव भाई, आज तो लॉटरी लग गई। यह तो कोई आम चिड़िया नहीं लगती। वीणा चिड़िया ने रोते हुए कहा, अरे मुझे छोड़ दो भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। भैरव ने उसे पकड़ते हुए कहा, चुप रह छोकरी, अब तू हमारी कमाई है। वीणा चिड़िया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझ पर रहम करो भाई, मुझे छोड़ दो, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। कमला ने आश्चर्य से कहा, अरे भैरव भाई, देख तो यह चिड़िया कितनी साफ और सुंदर बोलती है, इंसानों की तरह। भैरव की आंखें चमक गईं। अरे हाँ, यह तो कोई जादुई चिड़िया लगती है, इसका तो और भी ज्यादा पैसा मिलेगा। कमला ने सुझाव दिया, एक काम करते हैं भाई, इस चिड़िया को हम सीधे राजमहल ले जाते हैं। राजा इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगा और हमें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा, भैरव ने कहा, चल अनंतगढ़ के राजा भद्री के पास चलते हैं। वीणा चिड़िया का दिल डूब गया। अब वह विनोद और राजा से कब मिल पाएगी। अनंतगढ़ का राजमहल बहुत भव्य था, सुनहरे स्तंभ और कीमती पत्थरों से सजा हुआ। द्वारपाल ने घोषणा की, अनंतगढ़ के राजा भद्री की जय हो। महाराज, 2 व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं। वे अपने साथ एक अनोखी चिड़िया भी लाए हैं, जो इंसानों की तरह बोलती है। राजा भद्री, जो एक दयालु और न्यायप्रिय राजा था, ने कहा, अच्छा, इंसानों की तरह बोलने वाली चिड़िया, चलो उन्हें अंदर भेजो। दोनों शिकारी वीणा चिड़िया को पिंजरे में बंद करके राजा के सामने लाए। राजा भद्री ने वीणा चिड़िया को देखकर कहा, अरे यह तो बहुत सुंदर चिड़िया है, इसके रंग कितने चमकदार और सुंदर हैं। भैरव ने कहा, जी महाराज, यह बोलती भी है, इंसानों की तरह बातें करती है। राजा भद्री ने खुशी से कहा, सुनो शिकारी, हम इस चिड़िया के बदले तुम्हें 10 सोने के सिक्के देते हैं। राजा ने उन दोनों शिकारियों को 10 सोने के सिक्के दिए और चिड़िया को अपने पास रख लिया। राजा भद्री ने प्यार से वीणा चिड़िया से कहा, अरे चिड़िया रानी, तुम कितनी सुंदर हो, सुना है तुम अच्छी अच्छी बातें भी करती हो, कुछ बातें हमें भी सुनाओ। वीणा चिड़िया के दिल में दुख था, लेकिन उसने साहस करके कहा, महाराज, किसी को भला कौन क्या खरीद सकता है, सब अपने भाग्य का खाते हैं। राजा भद्री आश्चर्य से बोले, वाह, तुमने तो बहुत गहरी बात कही है चिड़िया, कुछ और पंक्ति सुनाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारी बातें सुनकर। वीणा चिड़िया ने मधुर स्वर में कहा, सुनो सुनो, ये दुनिया वालों, समय सबका आता है, दूसरों पर अपना हक छोड़ दे, तू सब अपने भाग्य का खाता है। चिड़िया की बातें सुनकर राजा भद्री बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि यह कोई साधारण चिड़िया नहीं है। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत, राजा ने कहा। राजा ने चिड़िया को पिंजरे से निकालकर अपने हाथ पर बिठाया और हमेशा अपने पास रखने का फैसला किया। वीणा चिड़िया के मन में विनोद और राजा की चिंता थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी ओर राजा फल की तलाश में जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया था। चलते चलते उसे एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। बगीचे में आम, अमरूद, केले और अंगूर के पेड़ थे। फल पककर तैयार थे। चलो भाई, आज तो मजा ही आ जाएगा, राजा बंदर ने सोचा। विनोद और वीणा चिड़िया बहुत भूखे होंगे, मैं उनके लिए अच्छे अच्छे फल ले चली। उसने पहले मीठे आम चुने, फिर रसीले अमरूद और कुछ पके हुए केले। यह आम विनोद को बहुत पसंद आएगा, वह बड़बड़ाया, और ये अमरूद वीणा चिड़िया के लिए।
जैसे ही राजा बंदर फल लेकर जाने लगा, तभी छुपकर बैठे दो माली उसे देख गए। अरे देख, पहले माली ने कहा, यह बंदर हमारे फल चुरा रहा है। दूसरा माली गुस्से से बोला, बहुत दिन से यह हमें परेशान कर रहा था, आज पकड़ में आया। पहला माली चिल्लाया, अब कहाँ भागकर जाएगा बंदर, आज तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, चल राजा के पास। राजा ने भागने की कोशिश की, लेकिन मालियों ने उसे पकड़ लिया। मालियों ने राजा बंदर को पकड़कर राजा भद्री के दरबार में ले गए। राजा भद्री ने आश्चर्य से देखकर कहा, अरे यह किसे उठा लाए हो सैनिक, यह तो बंदर है, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? मुख्य माली ने कहा, महाराज, इतने दिनों से हमारे बगीचे में जो आम गायब हो रहे थे, आज जाकर चोर हाथ में आया है। राजा भद्री ने पूछा, अच्छा, तो यह चोरी कर रहा था? दूसरे माली ने कहा, जी हाँ महाराज, आज हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। इस तरह न जाने कैसे भाग्य का खेल था कि वीणा चिड़िया और राजा बंदर दोनों एक ही राजा के दरबार में पहुंच गए थे, एक तो सम्मानित मेहमान बनकर, दूसरा चोर के रूप में, लेकिन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं था। उधर विनोद अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा अपने दोनों मित्रों का इंतजार कर रहा था, देख पर कि उसके साथी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। सूर्य धीरे धीरे डूब रहा था और विनोद की चिंता बढ़ती जा रही थी। कहाँ गए होंगे दोनों, उसने सोचा, इतनी देर कैसे लग रही है। जैसे ही सैनिकों ने राजा बंदर को चोर कहकर दरबार में प्रस्तुत किया, वीणा चिड़िया राजा भद्री के कंधे से तुरंत उड़कर राजा बंदर के पास जा बैठी। राजा भैया, वीणा चिड़िया की आवाज में खुशी और राहत का मिश्रण था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा भद्री और सभी दरबारी आश्चर्य से देख रहे थे। वीणा चिड़िया ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं नहीं महाराज, ये चोर नहीं है, यही तो मेरे भैया है। राजा भद्री की आंखें चौड़ी हो गई, यह कैसे संभव हो सकता है? एक चिड़िया और एक बंदर कैसे आपस में भाई बहन हो सकते हैं? राजा बंदर ने भावुक होकर कहा, वीणा, तुम यहाँ कैसे? मैं तो तुम्हारी कितनी तलाश कर रहा था, मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी राजा भैया। वीणा चिड़िया की आवाज में खुशी के आंसू थे। राजा भद्री ने चकित होकर कहा, यह तो अद्भुत है, आप दोनों सच में बात कर रहे हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, यह तो कोई जादू टोना लगता है। वीणा चिड़िया ने विनम्रता से कहा, महाराज, आप आगे की पंक्ति सुनना चाहते थे ना? राजा भैया आगे की पंक्ति सुनाएंगे। राजा भद्री ने उत्सुकता से कहा, अच्छा ठीक है, तो फिर बंदर, तुम अपनी पंक्ति हमें सुनाओ। राजा बंदर ने अपनी छोटी सी आंखों में गर्व के साथ कहा, तब सुनिए महाराज, यह सब हमारे भाई विनोद ने हमें सिखाया है। फिर उसने मधुर स्वर में गाना शुरू किया। दर दर भटकता रहता इंसान मेहनत मजदूरी करता है, 2 वक्त की रोटी के लिए ना जाने कितनी ठोकरें खाता है। राजा बंदर ने आगे कहा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं भाई, सब अपना भाग्य का खाता है। राजा भद्री तालियां बजाते हुए बोले, वाह, लाजवाब, गागर में सागर भर दिया। उन्होंने आगे पूछा, हम विनोद से भी मिलना चाहते हैं, वह कहाँ है? वीणा चिड़िया के चेहरे पर चिंता की लकीर आ गई। महाराज, विनोद हमारा सबसे प्रिय मित्र है, वह अभी भी जंगल में हमारा इंतजार कर रहा होगा। राजा बंदर ने दुखी होकर कहा, हाँ महाराज, हम तीनों खाने पानी की तलाश में अलग हुए थे, अब पता नहीं विनोद कैसा होगा। राजा भद्री ने कहा, पूरी कहानी सुनाओ, हमें सब जानना है। वीणा चिड़िया ने भावुक स्वर में पूरी कहानी सुनाई, कैसे विनोद का पिता मर गया, कैसे राजा भानु ने उन्हें कैद किया, कैसे जंगल के जानवरों ने उनकी मदद की और कैसे वे इस राज्य में आए। राजा बंदर ने जोड़ा, महाराज, हमने कभी चोरी नहीं की, मैं तो विनोद के लिए फल ला रहा था। राजा भद्री की आंखों में दया आ गई। यह कैसा संयोग है तुम लोगों का, अचानक बिछड़ना, फिर हमारे दरबार में मिलना। राजा भद्री ने खुशी से घोषणा की, खैर छोड़ो, अब तुम दोनों मेरे पास आ ही गए हो, तो आज मैं यह घोषणा करता हूँ कि तुम दोनों हमारे राज्य के गुप्त सैनिक होंगे।
पूरे दरबार में खुशी की आवाज गूंजी। राजा बंदर ने आश्चर्य से पूछा, गुप्त सैनिक का मतलब? महाराज, राजा भद्री ने समझाया, तुम दोनों अलग अलग जगह जाकर हमारे राज्य और पड़ोसी देशों की खबर लेकर आओगे। तुम्हारी यह विशेषता बहुत काम आएगी। वीणा चिड़िया ने खुशी से कहा, धन्यवाद महाराज, पर पहले हमें विनोद को ढूंढना होगा। चिंता मत करो, राजा भद्री ने कहा, हम विनोद को भी ढूंढवाएंगे। उधर जंगल में विनोद बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। अरे भाई, शाम होने को है, उसने अकेले में कहा। अभी तक ये दोनों आए क्यों नहीं? सूर्य डूबने लगा था और हवा ठंडी हो गई थी। कहीं इनके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? विनोद की आवाज में घबराहट थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पेड़ की छांव में बैठे बैठे उसका दिल बेचैन हो रहा था। आखिरकार विनोद ने फैसला किया, मैं यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकता, मुझे इनकी तलाश करनी होगी। इस तरह विनोद अपनी चिड़िया और बंदर भाई की तलाश के लिए जंगल के अंदर चला गया। वीणा चिड़िया, राजा भैया, वह चिल्लाकर पुकारता रहा, लेकिन जंगल में सिर्फ उसकी आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई दी। रात होने लगी थी। जंगल में अजीब सी आवाजें आ रही थी। भटकते भटकते विनोद आखिरकार एक नदी के पास पहुंच गया। हे भगवान, विनोद ने राहत की सांस ली। आखिर प्यासे को पानी मिल ही गया। नदी का पानी चांदनी में चमक रहा था। हवा में ठंडक थी। चलो, पहले मैं पानी पी लेता हूँ, विनोद ने सोचा। उसके बाद दोनों भाइयों की तलाश के लिए जाऊंगा। विनोद नदी के किनारे आया और अपने हाथों से पानी पीने लगा। पानी मीठा और शुद्ध था। जब वह दोबारा पानी पीने के लिए हाथ डालने लगा तो उसके हाथ में कोई चीज लग गई। अरे, यह क्या है? विनोद ने आश्चर्य से उस चीज को देखा। चांदनी की रोशनी में वह चीज चमक रही थी। यह तो कोई कीमती अंगूठी लगती है। विनोद ने ध्यान से देखा। लगता है किसी राजा या रानी की अंगूठी होगी। अंगूठी पर बहुत सुंदर नक्काशी थी और बीच में एक चमकदार रत्न जड़ा हुआ था। चलो, इसको मैं अपने पास रख लेता हूँ। विनोद ने अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया। जंगल में और भटकते भटकते उसे एक पक्का रास्ता मिल गया। अच्छा, यहाँ कोई बस्ती होगी, विनोद ने सोचा। विनोद उसी रास्ते पर चलता रहा। रास्ते के दोनों ओर खेत दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद वह एक छोटे से गांव पहुंच गया। गांव के बाहर एक बूढ़ा किसान अपने बैलों को पानी पिला रहा था। ए भैया, जरा सुनो, विनोद ने विनम्रता से कहा। बूढ़े किसान ने ध्यान से देखा। हाँ बेटा, क्या बात है? यह कौन सा राज्य है? विनोद ने पूछा। यह तो अनंतगढ़ है भाई, किसान ने जवाब दिया। और तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? विनोद ने कहा। मैं एक राजगीर हूँ, चलते चलते यहाँ तक आ गया। किसान ने विनोद के चेहरे पर थकान देखी। बेटा, तुम बहुत थके लग रहे हो, किसान ने चिंता से कहा। अच्छा सुनो भाई, विनोद ने झिझकते हुए कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है और 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या आप मुझे कुछ दे सकते हो? किसान का चेहरा खुशी से चमक उठा। क्यों नहीं भाई, हम तो किसान हैं, अन्नदाता है। हमारे घर कोई भूखा जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। किसान ने विनोद को अपने घर ले जाकर पानी पिलाया। फिर उसकी पत्नी ने गर्म खाना परोसा। बेटा, खूब खाओ, किसान की पत्नी ने मातृत्व भाव से कहा। कितने दिन से भूखे हो? विनोद की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। अरे, यह कैसी बात करते हो? किसान ने कहा। यह तो हमारा धर्म है। विनोद अब अकेला था, उसके पास कोई और चारा नहीं था। भैया, विनोद ने किसान से कहा, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके साथ खेती किसानी का काम कर सकता हूँ। किसान ने खुशी से कहा, बेटा, हमें तो मदद की जरूरत है, तुम यहीं रह जाओ। इस तरह विनोद ने उसी किसान के घर रहकर खेती किसानी का काम शुरू कर दिया। उधर राजमहल में राजा भद्री अपनी बेटी राजकुमारी रूपा से बात कर रहे थे। राजकुमारी रूपा बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। उसकी आंखों में दया और करुणा थी। राजकुमारी रूपा, राजा भद्री ने कहा, तुम्हारे विवाह के प्रस्ताव कई राज्यों से आने लगे हैं। राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, नहीं पिताश्री, मुझे अभी विवाह नहीं करना है।
राजा भद्री ने चिंता से कहा, ऐसा कब तक चलेगा राजकुमारी? बेटी को तो एक दिन विदा करना ही पड़ता है। राजकुमारी रूपा ने कहा, पिताश्री, मैं अपनी पसंद के अनुसार ही विवाह करूंगी। मैं एक ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ जो दिल से अच्छा हो, धन दौलत से नहीं। राजा भद्री ने प्यार से कहा, ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन राजा भद्री ने वीणा, चिड़िया और राजा बंदर को बुलाया। सुनो बंदर और चिड़िया, राजा भद्री ने गंभीरता से कहा, तुम्हें अपने और पड़ोसी देशों की खबर देते रहना होगा। राजा भद्री ने समझाया, कोई खतरा, कोई समस्या या कोई अच्छी बात, सब कुछ। राजा बंदर ने कहा, जी महाराज, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। राजा की घोषणा के बाद चिड़िया और बंदर ने गुप्तचर का काम शुरू कर दिया। वीणा चिड़िया हवा में उड़कर दूर दूर के गांवों की खबर लेकर आती। राजा बंदर जंगलों और पेड़ों पर चढ़कर दूसरे राज्यों की जानकारी इकट्ठा करता। हर शाम वे दोनों राजा भद्री को विस्तार से रिपोर्ट देते, महाराज, पूर्वी गांव में फसल अच्छी हुई है। उत्तर की ओर के जंगल में कुछ डाकू घूम रहे हैं। पड़ोसी राज्य के राजा अपनी सेना बढ़ा रहे हैं। राजा भद्री इन सूचनाओं से बहुत खुश थे, लेकिन दोनों मित्रों के दिल में हमेशा विनोद की चिंता रहती थी। राजा भैया, वीणा चिड़िया रोज कहती, पता नहीं विनोद कैसा होगा, वह अभी भी हमारा इंतजार कर रहा होगा। राजा बंदर भी उदास हो जाता, हाँ वीणा चिड़िया, काश हम उसे ढूंढ पाते। इस तरह तीनों मित्र एक ही राज्य में थे, लेकिन एक दूसरे से अनजान। विनोद खेतों में मेहनत कर रहा था और अपने मित्रों को याद कर रहा था। वीणा चिड़िया और राजा बंदर राजमहल में गुप्त सैनिक का काम कर रहे थे और विनोद की तलाश में थे। भाग्य अपना खेल खेल रहा था, कब ये तीनों फिर मिलेंगे। राजमहल के सुंदर बगीचे में राजा बंदर और वीणा चिड़िया बैठे हुए थे। शाम का समय था और सूर्य धीरे धीरे डूब रहा था। दोनों के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीर थी। वीणा चिड़िया ने उदास स्वर में कहा, राजा भैया, क्या आपने विनोद को कहीं देखा है? राजा बंदर ने निराशा भरी आवाज में जवाब दिया, नहीं बहन, मैं भी खोज ही रहा हूँ, पर अभी तक विनोद का कोई अतापता नहीं है। वीणा चिड़िया के आंसू छलक आए, राजा भैया, कितने दिन हो गए हैं, पता नहीं विनोद कैसा होगा, वह अकेला है, कैसे खा पी रहा होगा। राजा बंदर ने सांत्वना देते हुए कहा, घबराओ मत वीणा, हमारा विनोद बहुत समझदार है, वह अपना ख्याल रख रहा होगा। वीणा चिड़िया ने सुझाव दिया, हमें दोबारा उस जंगल की ओर जाना चाहिए जहां हम अलग हुए थे, शायद वह अभी भी हमारा इंतजार कर रहा हो। राजा बंदर ने सिर हिलाया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो एक बार फिर से वहां चलते हैं। अगली सुबह दोनों मित्र उसी जंगल में पहुंचे जहां वे तीनों पहली बार अलग हुए थे। वह विशाल बरगद का पेड़ अभी भी वैसा ही खड़ा था। राजा बंदर ने आसपास देखते हुए कहा, यह क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है। वीणा चिड़िया ने उदासी से कहा, लगता है विनोद यहाँ से कहीं और चला गया है। दोनों ने पूरे इलाके की छानबीन की, पेड़ों पर चढ़कर देखा, झाड़ियों में ढूंढा, लेकिन विनोद कहीं नजर नहीं आया। अब हम क्या करें? राजा बंदर ने परेशानी से कहा। वीणा चिड़िया ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, सुनो भाई, मैं नदी के उस पार जाकर देखती हूँ, शायद वह वापस जयंतीगढ़ राज्य चला गया हो। राजा बंदर ने चिंता से कहा, ठीक है, लेकिन वीणा अपना ख्याल रखना और ज्यादा दूर मत जाना। वीणा चिड़िया ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो राजा भैया, मैं सावधान रहूंगी। इस तरह वीणा चिड़िया विनोद की तलाश में वापस जयंतीगढ़ की ओर उड़ गई। हवा में उड़ते हुए उसने हर गांव, हर खेत, हर रास्ते को देखा, कहीं तो होगा विनोद। वीणा चिड़िया मन में बड़बड़ाई। पूरे दिन उड़ने के बाद वीणा चिड़िया थक गई थी। अरे, पूरा जंगल छान चुकी हूँ, पर विनोद भाई कहीं नजर नहीं आए। वीणा चिड़िया की आवाज में निराशा थी। अचानक उसके मन में एक डरावना ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस राजा भानु ने फिर से उसे बंदी बना लिया हो। वीणा चिड़िया घबरा गई। उसने फैसला किया, मुझे एक बार राजमहल जाकर देखना चाहिए। वीणा चिड़िया ने सावधानी से जयंतीगढ़ के राजमहल का चक्कर लगाना शुरू किया।
वह खिड़कियों से झांकने की कोशिश कर रही थी कि कहीं विनोद दिख जाए, लेकिन राजमहल के सैनिकों की नजर उस पर पड़ गई। वह देखो, एक सैनिक ने चिल्लाकर कहा, वह चिड़िया बहुत देर से राजमहल के चारों ओर चक्कर काट रही है। दूसरे सैनिक ने कहा, पकड़ो इसे, कुछ तो गड़बड़ है। सैनिकों ने जाल फेंककर वीणा चिड़िया को पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी। वीणा चिड़िया चिल्लाई, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनी। सैनिक वीणा चिड़िया को राजा भानु के दरबार में ले गए। महाराज, मुख्य सैनिक ने कहा, यह चिड़िया बहुत देर से राजमहल का चक्कर काट रही थी। मुझे तो कुछ साजिश लगती है। राजा भानु ने खुशी से कहा, बहुत अच्छा काम किया है तुमने जो इसे पकड़ लाए। फिर राजा भानु ने वीणा चिड़िया को ध्यान से देखा। देखिए, इसके पंख पर यह तो कोई राज्य चिन्ह है। मंत्री ने कहा, यानी कि यह एक गुप्तचर है, हमारी खुफिया जानकारी के लिए आया था। राजा भानु गुस्से से बोले, अभी तो यह हमारे राजमहल का चक्कर काट रही थी। सैनिकों, इसे तुरंत पिंजरे में बंद कर दो। वीणा चिड़िया ने रोते हुए कहा, महाराज, मैं कोई गुप्तचर नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने दोस्त को ढूंढ रही थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इधर राजा बंदर जंगल में वीणा चिड़िया का इंतजार करता रहा। दिन ढल गया, शाम हो गई, फिर रात भी बीत गई, लेकिन वीणा चिड़िया वापस नहीं आई। यह क्या बात है? राजा बंदर बेचैन हो गया। वीणा चिड़िया इतनी देर कैसे कर रही है? अंत में निराश होकर वह अकेला ही राजमहल वापस आ गया। राजमहल पहुंचकर राजा भद्री ने पूछा, क्या हुआ बंदर? चिड़िया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। राजा बंदर ने दुखी होकर कहा, महाराज, अभी तक वह वापस नहीं आई है। राजा भद्री ने चिंता से पूछा, तुम दोनों गए कहाँ थे? राजा बंदर ने विस्तार से बताया, महाराज, हम दोनों हमारे भाई विनोद की तलाश के लिए गए थे। वीणा चिड़िया जयंतीगढ़ की ओर गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। तभी एक सैनिक तेजी से दरबार में आया। महाराज, सैनिक ने हांफते हुए कहा, अभी अभी जानकारी आई है कि हमारे राज्य के गुप्तचर पक्षी को जयंतीगढ़ के राजा ने बंदी बना लिया है। राजा भद्री का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या कहा? सैनिक ने आगे कहा, और महाराज, उन्होंने युद्ध की चेतावनी भी जारी कर दी है। राजा बंदर ने चिल्लाकर कहा, महाराज, वह अहंकारी राजा है, इसी के कारण हम जयंतीगढ़ को छोड़कर यहाँ आए थे। राजा बंदर की आंखों में आंसू आ गए। उसने हमको बहुत परेशान किया था, विनोद को जेल में डाला था। महाराज, वह राजा अपनी प्रजा को भी परेशान करता रहता है। वह एक अत्याचारी शासक है। मंत्री ने जोड़ा, जी हाँ महाराज, उसके राज्य से कई लोग भागकर हमारे यहाँ आए हैं। राजा भद्री ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, अगर ऐसा है तो हम स्वयं जयंतीगढ़ जाएंगे। उस राजा के अहंकार का अंत करके हम अपनी बोलने वाली चिड़िया को लेकर आएंगे। राजा बंदर ने खुशी से कहा, महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगा। राजा भद्री ने तुरंत युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। सेनापति, राजा भद्री ने कहा, पूरी सेना को तैयार करो, हम कल सुबह जयंतीगढ़ पर चढ़ाई करेंगे। सेनापति ने कहा, जी महाराज, सेना तैयार है। पूरी रात राजमहल में युद्ध की तैयारी चलती रही। हथियार तैयार किए गए, घोड़े सजाए गए और योद्धाओं को निर्देश दिए गए। अगली सुबह राजा भद्री अपने दलबल के साथ जयंतीगढ़ की ओर रवाना हुए। राजा बंदर भी उनके साथ था। जयंतीगढ़ पहुंचकर राजा भद्री ने युद्ध की घोषणा की। राजा भानु, तुमने हमारे गुप्तचर को बंदी बनाया है, उसे तुरंत छोड़ो वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा भानु ने अहंकार से कहा, हम किसी से नहीं डरते, आओ युद्ध करो। दोनों राजाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तलवारों की झनकार, घोड़ों की आवाज और योद्धाओं के नारे से पूरा मैदान गूंज उठा। राजा भद्री की सेना अधिक संगठित और अनुशासित थी। उधर राजा भानु की सेना में कई सैनिक थे जो अपने राजा के अत्याचार से तंग आ चुके थे। युद्ध में राजा भद्री की न्यायप्रियता और दयालुता की जीत हुई। शाम तक युद्ध का परिणाम साफ हो गया। जयंतीगढ़ के राजा भानु हार गए। राजा भानु ने घुटने टेकते हुए कहा, मैं हार गया हूँ, मुझ पर दया करो। राजा भद्री ने विजेता की तरह कहा,
राजा भानु, तुमने अपनी प्रजा के साथ अन्याय किया है। अब जयंतीगढ़ हमारे अधीन है। राज्य जीतने के बाद राजा भद्री ने सबसे पहले वीणा चिड़िया को छुड़वाया। सैनिकों, राजा भद्री ने आदेश दिया, इस अहंकारी राजा भानु को गिरफ्तार करो और हमारे राज्य अनंतगढ़ ले चलो। राजा भानु को जंजीरों में बांधकर अनंतगढ़ ले जाया गया और कारागार में डाल दिया गया। जब वीणा चिड़िया को पिंजरे से मुक्त किया गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा भैया, वीणा चिड़िया ने खुशी से चिल्लाकर कहा और राजा बंदर के पास उड़ गई। राजा भद्री से वीणा चिड़िया ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। राजा भद्री ने प्यार से कहा, अरे वीणा चिड़िया, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, तुम्हारी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। परंतु वीणा चिड़िया ने उदासी से कहा। राजा भद्री ने पूछा, क्या हुआ वीणा चिड़िया, तुम कहना क्या चाहती हो? वीणा चिड़िया ने दुखी स्वर में कहा, महाराज, मैं अपने भाई विनोद को खोज रही हूँ। उसकी तलाश करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गई थी। राजा बंदर ने भी कहा, जी हाँ महाराज, हमारा सबसे प्रिय मित्र अभी भी लापता है। राजा भद्री ने आश्वासन देते हुए कहा, चिंता मत करो वीणा चिड़िया, तुम्हारे भाई को भी हम जरूर खोज लेंगे। फिर राजा भद्री ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों मेरे लिए बहुत शुभ हो। राजा बंदर ने आश्चर्य से पूछा, शुभ कैसे महाराज? राजा भद्री ने खुशी से बताया, जैसे ही वीणा चिड़िया मेरे घर आई, मुझे एक नया राज्य मिल गया। और राजा बंदर, जैसे ही तुम मेरे घर आए, राजकुमारी विवाह के लिए राजी हो गई। दोनों मित्रों ने खुशी से एक दूसरे को देखा। अब बस उसके लिए योग्य वर की तलाश है। राजा भद्री ने आगे कहा। वीणा चिड़िया ने आशा भरी आवाज में कहा, महाराज, अगर विनोद मिल जाए तो हमारी खुशी पूरी हो जाएगी। राजा भद्री ने दृढ़ता से कहा, वीणा चिड़िया, मैं वादा करता हूँ कि हम विनोद को जरूर ढूंढेंगे, पूरे राज्य में खोज करवाऊंगा। राजा बंदर की आंखों में उम्मीद चमकी। महाराज, आप सच में बहुत दयालु हैं। इस तरह राजा भद्री अपनी विजय के साथ अनंतगढ़ वापस लौटे। अब उनके पास 2 राज्य थे, अनंतगढ़ और जयंतीगढ़। लेकिन वीणा चिड़िया और राजा बंदर के दिल में अभी भी विनोद की चिंता थी। कहीं न कहीं तो होगा हमारा विनोद, वीणा चिड़िया ने सोचा। भाग्य का खेल अभी भी जारी था। राज्य जीतने की खुशी में राजा भद्री ने पूरे नगर में भव्य विजय यात्रा निकाली। सड़कों पर रंग बिरंगे फूल बिछाए गए, नगाड़े बजे और प्रजा ने खुशी से नारे लगाए। खेतों में काम करते हुए विनोद ने भी यह जुलूस देखा। अरे भाई, विनोद ने अपने साथी किसान से कहा, तो यही है इस राज्य के राजा भद्री। फिर उसकी नजर राजा के पताका पर पड़ी। पताका पर एक विशेष चिन्ह था, एक सूर्य के बीच में कमल का फूल। विनोद की आंखें चमक उठीं। अरे, यह चिन्ह तो उस अंगूठी में भी है जो मैंने नदी में पाई थी। उसने जेब से अंगूठी निकालकर देखी। बिल्कुल वही चिन्ह था। इसका मतलब यह अंगूठी इसी राजघराने की है। विनोद ने मन में सोचा, मैं कल ही इसे वापस कर दूंगा। अगले दिन विनोद ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और वह अंगूठी लेकर राजमहल पहुंचा। राजमहल की भव्यता देखकर विनोद थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत की। महाराज की जय हो। द्वारपाल ने घोषणा की, महाराज, आपसे कोई युवक मिलना चाहता है। राजा भद्री ने कहा, ठीक है सैनिक, उसे यहाँ लेकर आओ। जैसे ही विनोद ने दरबार में कदम रखा, वीणा चिड़िया और राजा बंदर की आंखें फटी की फटी रह गईं। विनोद! वीणा चिड़िया चीखती हुई उसकी ओर उड़ी। भाई! राजा बंदर कूदकर विनोद के गले लग गया। विनोद की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। वीणा चिड़िया, राजा भैया, तुम दोनों यहाँ। तीनों मित्र एक दूसरे से गले मिले। पूरे दरबार में भावुकता का माहौल छा गया। राजा भद्री भी आंसुओं को रोकने में असफल हो गए। यह कैसा दिव्य मिलन है। वीणा चिड़िया ने रोते हुए कहा, विनोद, हमने तुम्हें कितना ढूंढा, कहाँ थे तुम इतने दिन? राजा बंदर ने कहा, भाई, हम तो सोच रहे थे कि तुम वापस जयंतीगढ़ चले गए हो। विनोद ने सब कुछ बताया, कैसे वह किसान के घर रहा, कैसे उसने खेती की, कैसे उसे अंगूठी मिली। राजा भद्री ने खुशी से कहा, अच्छा, तो तुम्हारा नाम विनोद है। तुम्हारी तो बड़ी चर्चा सुनी है मैंने इन दोनों से।
विनोद ने विनम्रता से कहा, जी हाँ महाराज, मेरा नाम विनोद है। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, अपने इस भूख पेट के लिए हम तीनों गली-गली भटकते रहे और हमारे साथ तकदीर ने बड़ा ही अजीब खेल खेला। विनोद की आवाज में भावना थी। जो भी हो, आज एक बार फिर तकदीर ने हम सबको एक साथ मिला ही दिया। राजा भद्री ने कहा, अच्छा विनोद, इन दोनों ने अपनी अपनी पंक्ति सुना दी है, अब तुम्हारी बारी है। लगे हाथ तुम भी अपनी सुना दो। विनोद ने विनम्रता से कहा, माफी चाहता हूँ महाराज, वक्त आने पर उस पंक्ति को जरूर सुनाऊंगा। विनोद ने आगे कहा, महाराज मैं तो बस यह अंगूठी आपको देने आया था। उसने अंगूठी निकाल कर दिखाई। यह अंगूठी मुझे आज से कुछ महीने पहले नदी में मिली थी। राजा भद्री ने अंगूठी देखते ही पहचान ली। उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमारी रूपा। राजा भद्री ने तुरंत बुलाया। कुछ ही मिनटों में राजकुमारी रूपा दरबार में आई। उसकी सुंदरता देखकर विनोद की सांस रुक गई। राजकुमारी रूपा। राजा भद्री ने कहा, यह अंगूठी तो मैंने तुम्हें उपहार में दी थी ना? राजकुमारी ने अंगूठी देखकर खुशी से कहा, हाँ पिताश्री, यह अंगूठी तो मेरी ही है। उसकी आंखों में राहत थी। कुछ महीने पहले मैं सहेलियों के साथ नदी में नहाने गई थी, वहीं यह खो गई थी। राजकुमारी ने विनोद की ओर देखकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद युवक। विनोद ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं राजकुमारी जी, कोई बात नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य था। उसकी आवाज में सच्चाई थी। जिसकी अमानत थी मैंने उसको वापस कर दिया। मेरा इसमें कुछ भी योगदान नहीं। राजा भद्री ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह, बहुत सुंदर। उन्होंने आगे कहा, इस मायामोह की दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं, मैंने आज देख लिया। राजकुमारी रूपा ने प्रशंसा भरी नजरों से विनोद को देखा। राजा भद्री ने गंभीरता से कहा, वाकई में तुम बड़े नेक इंसान हो विनोद। उन्होंने विनोद के चरित्र की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम जीव जंतुओं को अपना परिवार समान प्रेम करते हो, अपने पेट के लिए खुद मेहनत करते हो। राजा भद्री की आवाज में सम्मान था। तुम्हारे अंदर ईमानदारी है। बिना कोई लालच के तुमने हमारी राजकुमारी की अंगूठी हम तक पहुंचाई। इससे बड़ी ईमानदारी का और क्या सबूत हो सकता है? राजा भद्री खुशी से बोले, आज तो मेरा दिल गदगद हो गया। फिर राजा भद्री ने कहा, अच्छा विनोद, मेरे मन में एक विचार है। विनोद ने विनम्रता से कहा, जी महाराज बताइए। नहीं महाराज, आप आदेश करें, विनोद ने कहा। राजा भद्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी राजकुमारी रूपा का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। विनोद चौंक गया। नहीं नहीं महाराज, यह कैसे हो सकता है? उसकी आवाज में विनम्रता थी। मैं ठहरा घुमक्कड़, आज यहाँ तो कल वहाँ। मैं भला राजकुमारी के साथ विवाह कैसे कर सकता हूँ? राजकुमारी रूपा ने शर्माते हुए नीचे देखा। राजा भद्री ने समझाते हुए कहा, देखो विनोद, तुम्हारा बिछड़ना और इस तरह से राज दरबार में मिलना यह कोई संयोग नहीं है। उन्होंने आगे कहा, यह ऊपर वाले की मर्जी है। राजा भद्री ने अपनी बात जारी रखी, जब तुम्हारी बहन वीणा चिड़िया मेरे यहाँ आई तो मैंने एक राज्य जीता। वीणा चिड़िया ने खुशी से पंख फैलाए। जब तुम्हारा भाई राजा बंदर आया तो राज्य में खुशहाली आई। राजकुमारी विवाह के लिए राजी हो गई। राजा बंदर ने गर्व से छाती फुलाई। बस एक योग्य और सच्चे वर की तलाश थी। राजा भद्री ने कहा, अब तुम आ गए तो यह तलाश भी पूरी हो गई। राजा भद्री ने दृढ़ता से कहा, और तुम ही बताओ, इससे अच्छा मुझे और क्या चाहिए? जब सब कुछ ऊपर वाला दे ही रहा है तो मैं उसे इनकार कैसे कर सकता हूँ? विनोद ने वीणा चिड़िया और राजा बंदर की ओर देखा। दोनों खुशी से सिर हिला रहे थे। राजकुमारी रूपा ने भी सहमति में सिर हिलाया। विनोद ने गहरी सांस लेकर कहा, महाराज, जब यह ऊपर वाले की मर्जी है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? राजा भद्री की खुशी का ठिकाना न रहा। शाबाश विनोद। राजकुमारी रूपा और विनोद का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। पूरा राज्य खुशी में नहा गया। वीणा चिड़िया और राजा बंदर ने विशेष प्रदर्शन किया। विवाह के कुछ दिन बाद विनोद ने राजा भद्री से कहा, महाराज, आपसे हमारी एक विनती है। राजा भद्री ने कहा, बिल्कुल संकोच न करो, बोलिए क्या बात है? विनोद ने कहा,
महाराज, मैंने सुना है आपने जयंतीगढ़ पर विजय प्राप्त की है और वहाँ के राजा को अपना बंदी बनाकर रखा है। राजकुमारी रूपा ने जोड़ा, हम उन बंदियों को खाना खिलाना चाहते हैं। राजा भद्री ने खुशी से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह तो बहुत अच्छी बात है। विनोद अपनी पत्नी रूपा और राजा भद्री के साथ सभी बंदियों को खाना बांटने गए। खाना बांटते बांटते वे जयंतीगढ़ के राजा भानु के पास भी पहुँचे। जयंतीगढ़ के राजा भानु ने विनोद को देखते ही पहचान लिया। विनोद ने भी राजा भानु को पहचान लिया। विनोद ने शांत स्वर में कहा, देख रहे हैं राजा भानु, आज अनाथ का जीवन जीत रहा है। बिछड़े सब साथी मिल गए, ईश्वर सबका हिसाब लेता है। राजा भानु का सिर शर्म से झुक गया। विनोद ने आगे कहा, मेहनत कर तू, आगे बढ़, अंधेरे से मत डर। सुबह एक दिन आती है, कोई किसी का नहीं भाई, सब अपने भाग्य का खाता है। फिर विनोद ने व्यंग्य से कहा, और महाराज भानु, आपने क्या कहा था? राजा विनोद, वीणा नाम रख देने से कोई राजा बन जाता है क्या? विनोद ने हंसकर कहा, देखिए महाराज, आज आपके सामने खड़ा है राजा विनोद। विनोद ने अपनी पूरी पंक्ति सुनाई। कर्म कर तू, मेहनत कर, भाग्य भी बदल जाता है। दूसरों पर अपना हक छोड़ दे, तू सब अपने भाग्य का खाता है। अब बताइए महाराज भानु, विनोद ने पूछा, कौन किसका खाता है? राजा भानु ने धीरे से कहा, तुम सही कह रहे थे विनोद। वीणा चिड़िया, राजा बंदर, विनोद और राजकुमारी रूपा ने मिलकर गाया। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, समय सबका आता है। दूसरों पर अपना हक छोड़ दे, तू सब अपने भाग्य का खाता है। दर दर भटकता रहता इंसान, मेहनत मजदूरी करता है, 2 वक्त की रोटी के लिए ना जाने कितनी ठोकरें खाता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं भाई, सब अपना भाग्य का खाता है। समय बड़ा बलवान, हमेशा लोग यह कहते हैं, राजा हो या रंक, सब अपने भाग्य का खाते हैं। राजा भानु की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो विनोद, मैंने तुम तीनों को बहुत परेशान किया। उन्होंने आगे कहा, आज मेरी यह दुर्दशा हो गई है। मेरे ऊपर घमंड आ गया था, मैं खुद को सबका भाग्य विधाता समझ बैठा था। राजा भानु ने पश्चाताप करते हुए कहा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऊपर वाला सबके साथ न्याय करता है। तुम सही थे कि लोग अपनी मेहनत और अपने भाग्य का खाते हैं। विनोद ने दयालुता से कहा, महाराज, मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी हो, यह मुझसे नहीं देखा जाता। उन्होंने आगे कहा, जाने अनजाने में आपने जो किया, उसकी सजा आपको मिल रही थी। घमंड इंसान को अर्श से फर्श पर ला देता है। विनोद ने समझाया, दूसरों के दुख को अपना समझकर मदद करेंगे तो कल आपके लिए कई लोग खड़े हो जाएंगे। राजा जी, आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली। विनोद ने कहा, कहते हैं पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं होता। विनोद ने फैसला सुनाया, जाइए राजा भानु, मैं आपको इस कैद से मुक्त कर देता हूँ। इस तरह राजा विनोद ने जयंतीगढ़ के राजा भानु को कैद से मुक्त कर दिया। इनके साथ अन्य बंदियों को भी मुक्त कर दिया ताकि वे अपनी जिंदगी नई उमंग के साथ जी सकें। जयंतीगढ़ के राजा को उनका राज्य भी वापस कर दिया गया। राजा भानु ने अपनी प्रजा के लिए भलाई का काम शुरू कर दिया। वे एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बन गए। वहीं राजा बनकर विनोद ने अपने राज्य अनंतगढ़ के दीन दुखी गरीबों की मदद करने लगे। चारों तरफ राजा विनोद का जय जयकार बढ़ने लगा। इस प्रकार तीनों मित्रों की कहानी एक सुंदर अंत तक पहुंची। मेहनत, ईमानदारी, मित्रता और दया की जीत हुई। विनोद राजा बना, वीणा चिड़िया और राजा बंदर उसके वफादार मित्र बने रहे। राजकुमारी रूपा एक आदर्श रानी बनी और सबसे बड़ी बात, भाग्य ने साबित कर दिया कि अच्छे कर्म का फल हमेशा मिलता है। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, समय सबका आता है। दूसरों पर अपना हक छोड़ दे तू, सब अपने भाग्य का खाता है। धन्यवाद।